नमस्कार दोस्तों, एनके रेलवे साइको क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने जस्ट क्लास की थी 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का, जो ये सामने मॉड्यूल आपको प्रदर्शित हो रहा है। तो उस क्लास के अंदर हमने जो है इसके जो पार्ट्स हैं वो हमने स्टडी किए। यदि आपको 4 स्ट्रोक इंजन की जो कार्य प्रणाली है उसको यदि समझना है तो आप इससे जस्ट जो प्रीवियस क्लास है, जो कि हमने लगभग 1 घंटे पहले लाइव की थी, एंड की थी, तो आप उस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि यदि आपके ये पार्ट्स समझ में नहीं आए तो फिर आपको इस 4 स्ट्रोक इंजन की जो कार्य प्रणाली है इसको समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्लास तो इसको लेकर ही की थी, कार्य प्रणाली को लेकर, लेकिन पार्ट्सों को समझाने में समय लगा, क्योंकि अच्छे से समझाना है तो टाइम लगता है। तो कार्य प्रणाली अब हम शुरू कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, तो हम देख लेते हैं कौन कौन जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम उनको जवाब रिप्लाई कर देते हैं, नहीं तो कई ये बोलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हमारा समझाने में रहता है, तो कुछ लड़के बोलते हैं कि नहीं रिकॉर्डेड क्लास है तो लाइव ही क्लास है। तो यदि कोई जुड़ा हुआ है, किसी का कोई कमेंट है तो कर सकता है। मैं जो है अभी देख रहा हूँ, देखें भाई, तो हम रिप्लाई करेंगे बिल्कुल बीच में। और ऐप पर भी ये क्लास लाइव है, तो एप्लीकेशन पे कौन जुड़े हुए हैं मेरे को बता दें। प्रशांत कुमार जुड़े हुए हैं, लव यू सर, यू हैव, चैट दिखाना, चैट हटा दिया आपने, यू हैव सो मच एनर्जी। 1 घंटा बाद फिर से वही एनर्जी, तो वही नहीं, अभी तो प्रशांत आग लगा देंगे, आग है ना, लेकिन आग लगानी है का मतलब वो नहीं है। आग लगाने का मतलब आप समझना, तो आग लगनी चाहिए, आग होनी चाहिए। आपने वो सब डायलॉग सुने हैं आज़ादी के टाइम के, कि हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए, तेरे सीने में ना सही तो मतलब मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, लेकिन आग लगनी चाहिए। तो वो वाला डायलॉग आपने सुना होगा। तो आग का होना बहुत ज़रूरी है। और हम बात कर रहे हैं उस ट्रेड की, डीजल मैकेनिक की, कि जिसमें सारा कार्य उस आग से ही होता है। तो यहाँ पे हमको ईंधन में आग लगानी है, साथ ही साथ में आपको रेलवे बोर्ड जो आपका पेपर लेगा आरआरबी, उसके पेपर में आपको आग लगानी है। आग कैसे लगानी है? आग लगाने से तात्पर्य है कि आपको जो है पेपर को क्लियर करना है। आगे बालाजी लिख रहे हैं पर, आई लव यू सर, धुआं धुआं कर देंगे। प्रशांत कुमार लिख रहे हैं कि धुआं धुआं कर देंगे। धुआं धुआं नहीं, पूरा ईंधन जलाना है दोस्तों, धुआं नहीं करना, धुआं धुआं नहीं करना, पूरा ईंधन जलाना है, कंबस्शन फुल होना चाहिए। आधा अधूरा फ्यूल वेस्टेज चल जाएगा हमारा। तो एक तो अभी वो चक्कर वाली क्लास होगी जिससे तुमको चक्कर आते हैं, शाम को कुशाल सर जब आ जाएंगे तो, है ना। तो धुआं वुआं नहीं उठाना, फुल ईंधन जला करके उसका पूरा एक बिल्कुल पूरी एनर्जी को कंज्यूम करना है। ऐसे नहीं कि आधा फ्यूल आप वेस्टेज छोड़ दें, तो समझिएगा। तो चालू करते हैं हम क्लास को। एक बार यूट्यूब के कमेंट और खोल देना, अगर किसी का है तो मैं पढ़ देता हूं। देखो, मेरा फोकस रहेगा पढ़ाने के ऊपर। अभी हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, मैं कमेंट आपके बाद में देखूंगा, है ना। तो ये मैं पहले ही बोल रहा हूं, एक बार दिखा दीजिए, अगर किसी के हैं तो मैं रिप्लाई कर देता हूं। देखते हैं भाई, कोई नहीं, जो जुड़ेंगे तो उनका कर देंगे। देखो, अभी हम चालू करते हैं। तो ये मैं एक बार रख लेता हूं, देखें भाई। तो ये आपको दिख रहा है, हम इस क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं मैं एक बार आपको बता देता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो इधर भी आपको दिख रहा है मॉडल, तो ये जो मॉडल आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसकी वर्किंग कार्य प्रणाली हम समझेंगे इस मॉडल के जरिए। मेन इंजन इससे पिछली वीडियो में हमने दिखाए थे, हमारे प्रैक्टिकल स्टूडियो में जो इंजन है उनका भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, उन पर भी समझेंगे। तो मैं देखता हूं तुम्हारे डीजल मैकेनिक में तुमको क्या दिक्कत आती है। मैं बोल रहा हूं एक तिनके के बराबर दिक्कत नहीं आएगी। आप सिर्फ एक बार क्लास देख लेना, उसके बाद भले ही आप कुछ भी मत देखना, ना कहीं से कुछ क्वेश्चन पढ़ना, आप खुद मेरी तरह जवाब देने में कैपेबल होंगे। ट्रेड में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपसे मैं बार बार कह रहा हूं, सीबीटी 2 के पार्ट ए पे ध्यान दीजिए, ट्रेड की जिम्मेदारी आप मुझे दीजिए। सिर्फ एक बार क्लास देख लेना, दोबारा क्लास भी आप मत देखना, आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, आप पासिंग मार्क्स ऑटोमेटिक ले आएंगे। तो देखें, डीजल मैकेनिक हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 को टारगेटेड करके हम ये क्लासें कर रहे हैं। और इस मॉड्यूल के अंदर हम 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे, कार्य प्रणाली, जैसा कि आपको नीचे डिस्प्ले किया गया है। अभी हम चलते हैं हमारे वीडियो का जो टॉपिक है उसकी तरफ। तो सबसे पहले यहां पर कुछ आपको डिस्प्ले हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे
तो अभी कौन सा कैमरा स्विच है, दूसरा है क्या, अभी नहीं है ना। तो देखें यहां पर 4 स्ट्रोक, जैसा कि आप नाम से प्रतीत आपको हो रहा है, देखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा लोड आप ना लीजिए। यहां पर लिखा हुआ 4 स्ट्रोक, 4 मतलब 4, स्ट्रोक मतलब झटका, यानी टीडीसी। यहां पर आप देखें पिस्टन जब टॉप पर पहुंचता है यहां पर, तो उस बिंदु को बोलते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, है ना, ऊपरी मृत बिंदु। अगर हिंदी में आप शाब्दिक अर्थ निकालेंगे, या मृत का शाब्दिक अर्थ आप निष्क्रिय ले सकते हैं। एक नीचे होगा, अभी ये पिस्टन बीडीसी पर है, तो यहां पर लिखा होगा बीडीसी, यानी बॉटम डेड सेंटर, यानी सिलेंडर के अंदर निचला निष्क्रिय बिंदु, और ये उपला निष्क्रिय बिंदु। तो इन दोनों के बीच की दूरी कहलाती है एक स्ट्रोक। तो अब वो कौन से स्ट्रोक की बात कर रहा है, 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा है, यानी ऐसा इंजन जिसमें ईंधन को जलाने के लिए पिस्टन को 4 बार ऊपर नीचे होना पड़े। मतलब एक बार ऊपर से नीचे आया तो एक स्ट्रोक पूरा हो गया, फिर वो नीचे से ऊपर गया तो दूसरा स्ट्रोक पूरा हो गया, फिर वो ऊपर से फिर नीचे आया तो तीसरा स्ट्रोक पूरा हो गया, फिर नीचे से ऊपर गया तो चौथा स्ट्रोक पूरा हो गया। तो ऐसा इंजन जिसमें पिस्टन एक बार ऊपर से नीचे आए 1 स्ट्रोक कंप्लीट, फिर नीचे से ऊपर जाए दूसरा स्ट्रोक कंप्लीट, फिर ऊपर से नीचे आए तीसरा स्ट्रोक कंप्लीट, फिर नीचे से ऊपर जाए चौथा स्ट्रोक कंप्लीट। तो ऐसे इंजन को हम बोलेंगे 4 स्ट्रोक। यानी स्ट्रोक मतलब आप समझ गए, टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी जो लंबाई है वो एक स्ट्रोक कहलाती है, स्ट्रोक की लेंथ, है ना। और पिस्टन का टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी तक जाना एक स्ट्रोक कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, वो हम समझेंगे आगे। वो कह रहा है डीजल इंजन, यानी इंजन मैंने ऐप पर भी बहुत सारी प्रीवियस क्लास की हैं, जो की हैं उनमें बताया, जब हमने इंजन का वर्गीकरण पढ़ा था, तो इंजन किसे कहेंगे, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है, इंजन। अब यहां पर चूंकि हम डीजल जो प्रयोग कर रहे हैं ये क्या है, इसके पास एक रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा होगा, चाहे हम इलेक्ट्रिकल के संदर्भ में देखें या फिर मैकेनिकल के संदर्भ में देखें, चाहे आप किसी भी संदर्भ में देखें, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। तो यहां पर हमारे पास एक इंजन है, कैसा इंजन है, 4 स्ट्रोक। अब इंजन किसे कहेंगे, इंजन एक मशीन है जो विभिन्न पार्ट्सों से मिलकर बनी हुई है, जिसका कार्य है, यानी ईंधन का जिसका हम दहन करा रहे हैं, उस दहन से, यानी जो अब बात कर रहे हैं हम डीजल की, तो डीजल एक ईंधन है और डीजल के पास रासायनिक ऊर्जा है। जब उस डीजल को जलाएंगे तो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी। उस ऊष्मा ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में जिस युक्ति के द्वारा बदल रहे हैं वो मशीन कहलाएगी भाई साहब इंजन। और उसके अंदर हम फ्यूल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं डीजल, इसलिए उसका नाम रख दिया डीजल इंजन। तो आपको दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं लेना, सिंपल वे में आप समझें, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो अब इसके अंदर हमको डीजल को जलाने के लिए हमारे इस इंजन के अंदर पिस्टन का जो मूवमेंट है वो 4 स्ट्रोक पूरे करने होते हैं, यानी 4 चरण में हम डीजल को जला पाते हैं। यदि आपको 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के अंदर ईंधन को जलाना है तो आपको 4 प्रक्रियाएं कंप्लीट करनी होंगी। कौन सी, पहले आप डायग्राम पे ध्यान दे लो, फिर हम जो ये मॉड्यूल हमने लिया है इससे हम पूरा समझेंगे। और इंजन पर भी किसी दिन अलग से क्लास करेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे, अभी आप देखते जाना। यहां से आगे वाली वीडियो तो बहुत ही खतरनाक वीडियो आने वाली है ना। तो देखें, खतरनाक का मतलब डरावनी नहीं होंगी, भावार्थ समझा करें ना आप। देखें तो पहला यहां पर आपको दिखाया गया है, यहां पर लिखा हुआ है इनटेक, यानी पहला जो स्ट्रोक है वो सक्शन स्ट्रोक होगा। सक्शन स्ट्रोक या सक्शन क्रिया कह लो, इसके 3-4 नाम हैं, मैं वो सभी बता देता हूं। इसको आगम क्रिया भी कहते हैं, इसको चूषण क्रिया भी कहते हैं, इसको सक्शन स्ट्रोक भी कहते हैं, इसको इनटेक स्ट्रोक भी कहते हैं, ठीक है। तो पिस्टन जब नीचे की तरफ चलता है तो इनलेट वाल्व, ये जो इनलेट वाल्व है ये खुलता है और इसके अंदर सिलेंडर के अंदर जो है हवा भर जाती है। तो पहले स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी यानी ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, जैसा कि एरो से आपको मार्क किया हुआ है। तो पिस्टन जब नीचे की तरफ चलेगा तो इनलेट वाल्व खुलेगा तो यहां पर हवा आ जाएगी, केवल शुद्ध हवा प्रवेश करती है। जिस इंजन की हम बात कर रहे हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, इसके दौरान। पेट्रोल इंजन जब हम पढ़ेंगे तो अलग करेंगे चीजों को। पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान कार्बोरेटर द्वारा तैयार किया हुआ हवा और पेट्रोल का वाष्पीकृत मिश्रण
जो है वो प्रवेश करता है, लेकिन अभी हम पेट्रोल इंजन नहीं पढ़ रहे हैं, पहले आप डीजल इंजन ही पढ़ें। तो यहां पर हवा भर ली पहले स्ट्रोक में, पिस्टन का मूवमेंट ऊपर से नीचे टीडीसी टू बीडीसी। दूसरे स्ट्रोक में इस हवा जो इतनी हमने वॉल्यूम की हवा भरी, इसको हमको कंप्रेस करना होता है। कंप्रेस क्यों करते हैं? क्योंकि हम इस गर्म हवा पर डीजल का स्प्रे करेंगे तो जैसे ही डीजल गर्म हवा के संपर्क में आएगा तो वो जल उठेगा। तो ईंधन को जलाने के लिए, डीजल को जलाने के लिए जो हवा हमने सक्शन स्ट्रोक में भरी थी उसको कंप्रेस करना बहुत ही जरूरी है। तो जो इनलेट वाल्व खुला हुआ था यहां पे, जो दूसरा स्ट्रोक होगा उसमें आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो वाल्व है, ये वाला जो वाल्व है ये बंद है, क्लोज है, और ये एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद है। दोनों वाल्व बंद हैं, तो बंद हैं तो उस दौरान होगा क्या, पिस्टन सक्शन स्ट्रोक में ऊपर से नीचे गया, इसमें आएगा नीचे से ऊपर, जैसा कि इस एरो में दिखाया गया है। तो इतनी ज्यादा हवा को इतने से स्पेस में जब हम कंप्रेस करेंगे तो इस हवा का ताप और दाब दोनों ही बढ़ जाएंगे। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको वैसे याद हो जाएगा, है ना। आप मेरे साथ साथ चलें बस। यहां पर ये कंप्रेस हो गई तो लाल ताती हो जाएगी, लेकिन पहले हमने हवा भरी पहले स्ट्रोक में, दूसरे में जो हवा भरी वो इतने में भरी और उसको इतने से स्पेस में दबाया। क्यों दबाया? उसका कारण था कि हमें हवा में तापमान उत्पन्न करना था ताकि हम उस पर डीजल को छिड़क करके आसानी से जला सकें। क्योंकि एटलीस्ट इस इंजन का उद्देश्य क्या है, हमारे पास जो ईंधन के रूप में हम इसके अंदर जो डीजल प्रयोग कर रहे हैं उस डीजल के पास रासायनिक एनर्जी है, हम उस रासायनिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना चाहते हैं। तो प्रोसेस क्या है, उस ईंधन का हमको दहन करना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा। तो उसको जलाने के लिए हमने पहले हवा भरी सिलेंडर के अंदर, फिर उस हवा को, इतने वॉल्यूम की हवा को इतनी सी जगह में कंप्रेस किया। जब कंप्रेस करोगे, इतनी कोई चीज है उसको इतनी सी जगह में दबाओगे तो भाई साहब उसकी शेप साइज बिगड़ेगी। यदि आप भी जब ट्रेन के डिब्बे में यात्रा करते हैं, जनरल डिब्बे में यदि आप चढ़ जाएं और उस दौरान सवारी आपके किसी सवारी का हल्का सा धक्का दे दे, किसी का हाथ लग जाए, तो आप भी लाल ताते हो जाते हैं। आया ना, अरे तूने मेरा हाथ कैसे हिला दिया, हो जाते नहीं हो जाते हैं। तो आपका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, आप भी लाल ताते हो जाते हैं। तो आप सोचो, जब हवा आप इतनी भरोगे इतने स्पेस में और उसको इतनी सी जगह पे दबाओगे तो क्या हवा को गुस्सा नहीं आएगा? क्या आएगा। तो हवा भी क्या हो जाएगी, लाल ताती हो जाएगी। इसका टेम्परेचर जो नॉर्मल वातावरण पे, मान के चलो अभी सर्दियां हैं, आपके उधर भी सर्दी होगी, अब साउथ साइड में नहीं होगी इतनी, तो लेकिन यहां पर अभी मान के चलो कि यहां पे 25 डिग्री वातावरण में टेम्परेचर है, तो आपने 25 डिग्री की हवा इसके अंदर भर ली। अब जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर के 550 से 750 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अब ये इतनी लाल ताती हो गई, यदि इस पर आप इंजेक्टर से, यानी जो अपने फ्यूल इंजेक्शन पंप की हम टाइमिंग सेट करेंगे, टाइमिंग सेट करना भी आपको बताएंगे किस तरह करते हैं। तो यदि इस पर इस इंजेक्टर से स्प्रे कर दिया जाए इस गर्म हवा पर, तो ये देखो आपको यहां पे जलता हुआ दिख रहा होगा। तो ये जो ईंधन है जो स्प्रे हुआ है ये गर्म हवा के संपर्क में आते ही जल उठता है। परिणाम स्वरूप यहां पर इस सिलेंडर के अंदर 2500 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उत्पन्न हो जाता है। कब हो जाएगा? जब ईंधन का दहन हो जाएगा। तो अभी हम टेक्निकल डाटा में बाद में जाएंगे, तो अभी आप सिर्फ चीजों को समझें। तो ये हुआ हमारा पावर स्ट्रोक। इस गर्म हवा पर जैसे ही स्प्रे करा, ईंधन जल उठा। दोनों वाल्व देखो, पावर स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद है, इनलेट वाल्व भी बंद है। तो परिणाम स्वरूप ये गैसें इस पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देंगी। तो पिस्टन हमारा पावर स्ट्रोक में चलेगा ऊपर से नीचे, यानी टीडीसी टू बीडीसी। मैं इतना अच्छा सुंदर लिख नहीं रहा हूं, बस आप समझें, बस बीडीसी। तो नीचे की तरफ जैसे ही चलेगा तो होगा क्या, इस पिस्टन को पावर मिलेगी। जो डीजल के पास में रासायनिक ऊर्जा थी उसको अपने यहां पे जलाया, तो यहां पर ये जला है, तो ये कौन सी ऊर्जा में बदल गई? डीजल की। इस डीजल की जो रासायनिक एनर्जी थी वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल गई। अब जो गैसें उत्पन्न होंगी तो उनके पास और भी भयंकर तापमान होगा कंप्रेशन की तुलना में, और भयंकर प्रेशर होगा। तो एक प्रेशर से यहां पर पिस्टन को धक्का देंगी। तो पिस्टन को जब धक्का देंगी तो पिस्टन, आपको इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, कनेक्टिंग रोड का जो स्मॉल एंड है वो गजन पिन, पिस्टन पिन या रिस्ट पिन, इसकी सहायता से किससे जुड़ी हुई होती है? इस क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी हुई होती है। और इस क्रैंक शाफ्ट पर हम विभिन्न चेन, चक्का, पुली लगा करके विभिन्न यांत्रिक कार्य कर रहे हैं। किससे? इस डीजल के जलने से जो हमको झटका प्राप्त हुआ, जो पावर प्राप्त हुई, जो धक्का प्राप्त हुआ, यही हमारे काम का है।
तो ईंधन जल गया, पिस्टन नीचे आ गया, पावर आपको मिल गई। यहां पर आपने चेन चक्का चला करके चक्की चलानी है, मोटरसाइकिल चलानी है, बस चलाना है, ट्रक चलाना है, जीप चलानी है, जनरेटर से बिजली उत्पन्न करनी है, अल्टरनेटर चलाना है, रेल चलानी है, हवाई जहाज चलाना, जो चलाना है आपने काम में ले लिया इस पावर स्ट्रोक से। जो पावर मिली, जो धक्का मिला, जो फोर्स मिला, उसको आपने रोटरी मोशन में या अप डाउन मोशन में, जैसे भी आप लेना चाहें, आगे विभिन्न ट्रांसमिशन की चीजें हैं तो वो भी सब हम बाद में देखेंगे। तो आपने इसको काम में ले लिया, पावर स्ट्रोक हमारा काम आ गया। उसके बाद में जो ये जली हुई गैसें हैं, पिस्टन हमारा बीडीसी पर आ जाएगा नीचे। अब बीडीसी से अगले स्ट्रोक में चलेगा टीडीसी की तरफ। तो ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है, ये वाला देखो खुला हुआ है इसमें। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यानी बीडीसी टू टीडीसी की तरफ बढ़ेगा, इधर ऊपर की तरफ, तो यहां से ये पिस्टन इन जली हुई गैसों को, धुआं को धक्का दे करके, चूंकि एग्जॉस्ट वाल्व टाइमिंग के अकॉर्डिंग खुल जाएगा, और ये जो धुआं है ये साइलेंसर से होता हुआ बाहर वातावरण में निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा गौर करें, अब हम इस मॉड्यूल को लेंगे। पहले मैंने बोर्ड पे समझा दिया। पहला स्ट्रोक हुआ आपका सक्शन स्ट्रोक, जिसके अंदर पिस्टन ऊपर से नीचे चला, हमने हवा को भरा, सिर्फ पहला काम। अभी ज्यादा टेक्निकल डाटा में नहीं जाएंगे तो फायदे में रहेंगे, बता रहा हूं। दूसरा, जो हवा भरी, इतने स्पेस में हमने हवा भरी, उसको इतने से स्पेस में हमने दबा दिया, तो उस हवा का ताप और दाब दोनों ही बढ़ जाएंगे। हवा का टेम्परेचर लगभग 550 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब इतनी गर्म हवा पर यदि हम इंजेक्टर की सहायता से जो फ्यूल इंजेक्शन पंप की टाइमिंग है वो सेट करते हैं, और वो उस गर्म हवा पर पिस्टन जैसे टीडीसी पर पहुंच रहा होता है, तो उस दौरान वो स्प्रे कर देता है। जैसे ही ये जो फुहार के रूप में इंजेक्टर, ये इंजेक्टर है जो आपको दिख रहा है, ये वाली पाइप में जो ये लग रहा है, ये इंजेक्टर है। तो इंजेक्टर जैसे ही गर्म हवा पर स्प्रे करेगा तो ये ईंधन जल उठेगा। जलने से क्या होगा, इस डीजल के पास जो रासायनिक ऊर्जा थी वो ऊष्मा ऊर्जा में उत्पन्न होगी, और उस ऊष्मा ऊर्जा को हम इस इंजन के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में बदल करके काम में ले लेंगे। तो यहां पर ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसके कारण इस पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का लगेगा। चूंकि दोनों वाल्व बंद हैं, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। वो पावर जो है इस कनेक्टिंग रॉड की सहायता से हम क्रैंक शाफ्ट पे ले लेंगे, और क्रैंक शाफ्ट पर हम विभिन्न चैन चक्का पुली वगैरह लगाकर विभिन्न यांत्रिक कार्य करेंगे जो करना है। तो ये हमारा पावर स्ट्रोक हो गया। अब ये जली हुई गैसें हमारे कोई काम की नहीं है, तो इनको हमको धक्का दे करके बाहर निकालना है। यदि दोबारा ईंधन को जलाना है तो दोबारा से ये तीनों चारों क्रियाएं आपको करनी होंगी। तो यहां से हम जली हुई गैसों को इस टाइम पे टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसको खोल देंगे, और पिस्टन धक्का दे करके गैसों को बाहर निकाल देगा। तो पहला स्ट्रोक होगा हमारा सक्शन, दूसरा होगा आपका ये कंप्रेशन, यहां पे लिखा हुआ है ये कंप्रेशन, इधर देखो। तीसरा है आपका पावर, और चौथा है आपका एग्जॉस्ट। तो यदि, इसीलिए इस इंजन का नाम है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, यानी ऐसा इंजन जिसमें एक बार ईंधन को जलाने के लिए पिस्टन को कितनी बार ऊपर नीचे होना पड़ेगा भाई साहब, 4 बार। पहले में पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी जाएगा 4 स्ट्रोक, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे गैस हो, चाहे गैसोलीन हो, चाहे डुअल साइकिल इंजन हो। तो टीडीसी टू बीडीसी ऊपर से नीचे, और हवा भरेगी डीजल इंजन में, और पेट्रोल इंजन में हवा और पेट्रोल का मिश्रण भराएगा सक्शन स्ट्रोक के दौरान। कंप्रेशन में जो मिश्रण भरा है उसको दबाया जाएगा, कंप्रेस करा जाएगा। पावर में उसको जलाया जाएगा, प्लस जो झटका प्राप्त होगा उससे विभिन्न यांत्रिक कार्य किए जाएंगे। इस पिस्टन की अप डाउन चाल को, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में क्रैंक शाफ्ट के द्वारा बदला जाता है, और विभिन्न यांत्रिक कार्य हम इससे करेंगे। तीसरा, जो जली हुई गैसें हैं चौथे में, उनको हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा चौथा स्ट्रोक भी पूरा हो गया। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं 4 स्ट्रोक। इसमें ईंधन के तौर पर क्या प्रयोग किया जा रहा है, डीजल, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, डीजल इंजन। इंजन का मतलब आप जानते ही हैं, ऐसी मशीन जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करे, क्या कहलाती है, इंजन कहलाती है। तो ऊष्मा ऊर्जा वो हमारी कहां से आई, डीजल के जलने से आई। इसमें फ्यूल के तौर पर क्या प्रयोग किया गया, डीजल, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, डीजल इंजन। कितने स्ट्रोक में ईंधन को जलाया, 4 स्ट्रोक में, तो इसलिए इसका नाम पूरे का क्या हो गया, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। आगे समझो, 4 स्ट्रोक आपके सामने। अभी मैं ये हटा देता हूं, देखें भाई। तो पहला स्ट्रोक है सक्शन स्ट्रोक, है ना। अभी हम चलता हुआ भी देखेंगे। एक बार मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, तो आप इधर ध्यान देना। सक्शन स्ट्रोक में मैं थोड़ा सा बना देता हूं, और फिर मॉड्यूल को भी हम रखेंगे साथ में, है ना। तो सक्शन स्ट्रोक में देखिए क्या हो रहा है। सक्शन स्ट्रोक के अंदर, सक्शन स्ट्रोक का ये डायग्राम है। यहां पर देखो, ये इनटेक वाल्व जो है थोड़ा सा खुला हुआ है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा नीचे। तो यहां से जो ये रास्ता है, यहां से एयर आपको आती हुई दिख रही है। तो पिस्टन का मूवमेंट होता है टीडीसी टू बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। तो ये बीडीसी यहां पर है, बीडीसी, और इन दोनों के बीच की दूरी कहलाती है एक स्ट्रोक। तो नीचे की तरफ आएगा, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा तो पिस्टन क्या है, यहां पर वैक्यूम उत्पन्न करेगा, और वैक्यूम उत्पन्न होगा तो हवा को ये खींचेगा। तभी इस स्ट्रोक का नाम रखा है, हिंदी में नाम आता है चूसन स्ट्रोक। चूसन मतलब चूसना।
तो जैसे आप कई बार मीठी गोली वगैरह खाते हैं तो कई बार हम चूसते हैं, तो वही है, इसीलिए ये हवा को खींचता है, इसलिए इस स्ट्रोक का नाम हिंदी में चूसन क्रिया भी है। आगे देखें, या फिर ऊपर से ये सक कर रहा है हवा को, इंग्लिश में हम बात करें तो इसलिए इसको हम सक्शन स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा, इसमें हवा आ रही है, आप रेलवे स्टेशन पर गए तो दो द्वार होते हैं, एक निकलने के लिए जिसको एग्जिट बोलते हैं, एक आने के लिए, है ना। तो आगम जिससे हम प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार उसे बोलते हैं आगम। तो यहां पर आगम क्रिया भी आपके लिए लिख सकता है, वो प्रवेश क्रिया भी आपको एग्जाम के दौरान वर्ड यूज कर सकता है, आगम क्रिया, प्रवेश क्रिया, या फिर आपका सक्शन क्रिया, या फिर चूषण क्रिया, या फिर आपका ये एक इनलेट क्रिया भी चलो बोल देगा, कुछ अंदर हो रहा है, इनटेक क्रिया। तो ये सभी एक ही नाम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी आएगा, इनलेट वाल्व खुलेगा, हवा सिलेंडर के अंदर भर जाएगी। अब हम यहां पर देखते हैं, प्रैक्टिकल में भी आप देखो और हम इस डेमोस्ट्रेशन इससे भी आपको दिखाएंगे साथ के साथ। तो देखो यहां पर पिस्टन आप गौर करना, अभी तो ये कंप्रेशन हो रहा है, अब ये पावर हुआ, इंजेक्टर ने स्प्रे किया, तो अभी एग्जॉस्ट होने दो, जली हुई गैसें साइलेंसर से बाहर निकाल दी, ये देखो पिस्टन ऊपर से नीचे और हवा भर गई, तो ये ही सक्शन स्ट्रोक है। सक्शन स्ट्रोक में दोबारा से देखना, अभी वाल्व बंद है, अभी खुलेगा एग्जॉस्ट के बाद में, अब खुलेगा, ये खुला और ये हवा भर गई, पिस्टन ऊपर से नीचे आया, बस सक्शन स्ट्रोक में इतना ही काम होता है। ये इनलेट वाल्व खुलता है और पिस्टन ऊपर से यानी टीडीसी से बीडीसी नीचे जाएगा, ये वाल्व खुल गया, हवा भर गई, बस सक्शन स्ट्रोक में इतना ही काम होता है। चूषण क्रिया या सक्शन क्रिया या इनटेक क्रिया या आगम क्रिया या प्रवेश क्रिया, आगे समझ में, एक ही नाम है। आगे देखते हैं, सक्शन स्ट्रोक हमारा खत्म। अब इसको आप यहां पे देख लीजिए भाई साहब, लो मैं दिखा देता हूं, देखें इसके पार्ट्स में डिस्कस कर ही चुका हूं। यहां पर देखो फायरिंग भी हो रही होगी, हमारे इंजन में फायरिंग भी होती है इसमें, है ना, मॉड्यूल में, तो फायरिंग कर रहा है। तो देखो भाई ऑपरेटर महोदय फायरिंग दिखा दो, ये फायरिंग भी हो रही है, तो आप समझना चीजों को ढंग से। यदि सिंगल सिलेंडर इंजन आपने समझ लिया तो आपके मल्टी सिलेंडर इंजन, चाहे 2 सिलेंडर हो, 3 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर हो, 6 सिलेंडर हो, 8 सिलेंडर हो, 12 सिलेंडर हो, 16 सिलेंडर हो, चुटकियों का खेल होगा। आगे देखेंगे तो देखो, अब इसमें हम समझाते हैं आपको फिर से, ये जो पिस्टन है, क्योंकि हम कर रहे हैं बात, मैं इसके पार्ट्स नहीं पढ़ाऊंगा आपको इसके अंदर, सिर्फ हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल समझाएंगे। अभी हमारा पिस्टन देखो कहां पर है, मैं सक्शन स्ट्रोक दिखा रहा हूं आपको, एक बार पावर हो जाने दो, फिर एग्जॉस्ट हम कर लेते हैं ताकि मेरे को भी पता लग जाए। ये पावर हुआ, यहां पे देखो ईंधन जल रहा होगा, इस जगह इस जगह इस जगह, ये रहा, ये जल रहा ईंधन, है ना। अब ईंधन को हम कर देते हैं बंद भाई साहब, ये पावर स्ट्रोक नीचे की तरफ हुआ, अब ये एग्जॉस्ट कर देते हैं हम, ये हो गया एग्जॉस्ट, अब चलेगा सक्शन, है ना। अब देखो सक्शन स्ट्रोक में होता क्या है, थोड़ा सा जूम करना भाई इधर, जब मैं कहूं तो, है ना। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट किधर होगा, टीडीसी टू बीडीसी। तो अभी आपको देखो, हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए मार्क किया हुआ है, इधर आप देख पा रहे हो, मेरे को आईडीए से ही करना पड़ेगा, मेरे को सामने का हिस्सा दिख नहीं रहा है। यहां पर ये क्या है, टीडीसी, सिलेंडर में स्थित वह ऊपरी बिंदु जिससे ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता, टीडीसी। सिलेंडर में स्थित वह निम्नतम बिंदु जिससे नीचे पिस्टन गति नहीं कर सकता, बीडीसी। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, जैसा कि हमने यहाँ एरो मार्क करके दिखाया गया है, और यहाँ पर लिख रहा होगा एक स्ट्रोक, आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रोक कहलाएगा। तो पहला स्ट्रोक हमारा सक्शन क्रिया होती है, जिसमें पिस्टन ऊपर से नीचे यानी टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है। तो अब हम गति करा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप। और होता क्या है, उसमें इनलेट वाल्व खुलता है। तो इनलेट वाल्व कौन सा है, अभी मैं मैनुअली खोल रहा हूं हाथ से, मैनुअली, तो कैमरामैन दिखा देंगे भाई साहब आपको, देखें। तो इधर ये वाला जो है, इधर ये वाल्व खुल रहा है, तो ये सक्शन वाल्व है, ठीक है, ये सक्शन वाल्व है। तो ये कब खुलेगा, सक्शन स्ट्रोक के दौरान खुलेगा, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करेगा, ये वाल्व खुलेगा। तो ये जो एयर क्लीनर आप देख पा रहे हैं, इस एयर क्लीनर से जो ये इनलेट मैनिफोल्ड होती है, हवा छन करके और इस इनलेट वाल्व के रास्ते से सिलेंडर के अंदर भरेगी पिस्टन के ऊपर, इस इनलेट वाल्व के रास्ते से। तो अभी मैं इनलेट वाल्व को लगा देता हूं, ये खुलेगा अभी पिस्टन जब चलेगा। तो अब मैं इसका मूवमेंट कराता हूं, तो इनलेट वाल्व खुलना चाहिए, तो हमारा मूवमेंट सही है, अदरवाइज फिर गलत है। इनलेट वाल्व इधर खुलेगा, इस वाले में अब खुलेगा, ये रहा, देखो आप यहां पर ध्यान दो, ये खुलेगा इस साइड से। अभी पिस्टन टॉप पर है, यानी अभी मैं टीडीसी पर ले जाता हूं, ये टीडीसी पर गया, ये आप पिस्टन देख पा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने पार्ट्स डिस्कस कर दिए थे, तो जिसने इससे जस्ट पिछली वाली
क्लास नहीं देखी है वो भाई क्लास देख लेना इस मॉड्यूल की, है ना, तभी आपके समझ में आएगा, अदरवाइज चीजें ऊपर से जाएंगी, क्योंकि हर क्लास में मैं पार्ट से डिस्कस करूंगा तो फिर पढ़ाऊंगा कब। तो यहाँ पे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाएगा, तो देखो अब मैं पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी ले जा रहा हूं। यहाँ से टीडीसी से पिस्टन चल रहा है सक्शन स्ट्रोक में, ये गया गया, इनलेट वाल्व खुलना चालू हो रहा है, यहाँ ध्यान देना, देखो इधर इनलेट वाल्व भी खुल रहा है, पिस्टन नीचे की तरफ बढ़ रहा है। देखो पहले की तुलना में ये जो इनलेट वाल्व है ये कितना खुला आपको दिख रहा है, नीचे आया और नीचे आया, पिस्टन कहां पहुंच गया हमारा, बीडीसी पर। अब देखो, अब दोनों वाल्वों को देखो, यहां पर एग्जॉस्ट वाल्व को देखो, एग्जॉस्ट वाल्व मेरी उंगली के जस्ट पास है, यहां देखो ये बंद है, जबकि इनलेट वाल्व क्या है, खुला हुआ है, इधर दिख रहा है इनलेट वाल्व खुला है। कब खुला था ये, पिस्टन जब हमारा टीडीसी पर था, यहाँ टॉप पर टीडीसी पर, यहां पर टीडीसी से पिस्टन का मूवमेंट रहा है सक्शन स्ट्रोक में टीडीसी टू बीडीसी, तो एक स्ट्रोक पूरा हो गया हमारा, हमने यही लिखा है टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी एक स्ट्रोक है। अब इसमें हवा को सक कर रहा है, खींच रहा है, चूस रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक, है ना। आगे देखें तो इधर देखें भाई, कैमरामैन भी इधर ध्यान दें, है ना, हाँ मेरे को पता है तुम जो देख रहे हो। तो देखें यहां पर पिस्टन आया बीडीसी की तरफ और इसने हवा को सक किया, तो इस पूरे सिलेंडर में इतने स्पेस में इतनी सारी हवा भर जाएगी जितना आपको रेड पोर्शन दिख रहा है पिस्टन के ऊपर ऊपर का। अब इतनी हवा जो भरी है ना, इतनी हवा जो भरी है उसको वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी तक गति करने में जितना स्पेस खाली होगा, टीडीसी के ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पिस्टन के टॉप पर पहुंचने के बाद जो स्पेस बच गया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पिस्टन जहां से टीडीसी से सक्शन स्ट्रोक में चलना चालू किया है और कहां तक गया है, बीडीसी तक गया है, तो उस दौरान जो स्पेस खाली हुआ सिलेंडर के अंदर, उस स्पेस को हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, है ना। आप आगे पढ़ेंगे जब टेक्निकल डाटा में आएगा, ध्यान रखना। तो सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन ने गति की टीडीसी टू बीडीसी, दोबारा देखिए सक्शन स्ट्रोक को, मैं फिर से रिवर्स करता हूं, देखो अब रिवर्स कर रहा हूं स्ट्रोक को, देखो बाल बंद होगा, बाल भी धीरे धीरे पिस्टन पहुंच रहा है ऊपर तो बंद हुआ, ये क्या पावर स्ट्रोक पे पहुंच गया क्या, उल्टा घुमा दिया, कोई नहीं, उल्टा घुमाया है तो लो साहब, अब बंद कर देते हैं। अब देखो मैंने उल्टा घुमाया इसलिए ये हुआ, अब देखो ये सक्शन है, एग्जॉस्ट ठीक है। अब यहां पर सक्शन स्ट्रोक हो रहा है, देखना पिस्टन कहां से चलेगा, टीडीसी से कहां तक जाएगा, बीडीसी तक। अब एक ही बार में समझ लेना चीजों को, और बाल्ब की पोजीशन भी देखना है, बाल्ब खुलेगा, पिस्टन जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा, टीडीसी से पिस्टन चलेगा, मैं फ्लाईव्हील को घुमा रहा हूं, देखना ये नीचे की तरफ जा रहा है पिस्टन, पिस्टन गया नीचे की तरफ, अब बाल्ब खुल रहा है, देखो ये बाल्ब खुल रहा है, ऊपर वाला ये खुलता जा रहा है ना, ये बाल्ब खुल रहा है, पिस्टन जैसे ही बीडीसी पर पहुंच जाएगा इनलेट वाल्व पूरा खुल जाएगा। कब तक खुलता रहेगा, जब तक कि पिस्टन बीडीसी पर नहीं पहुंच जाता तब तक इस सिलेंडर के अंदर हवा भरती रहेगी। तो यही काम है, बस सक्शन स्ट्रोक हो गया। आगे हवा भर ली हमने, इनलेट वाल्व हमारा खुला हुआ है, लेकिन जैसे ही पिस्टन अब इस बीडीसी से अगले स्ट्रोक में, अगला स्ट्रोक कौन सा है, कंप्रेशन स्ट्रोक, तो उसमें ऊपर की तरफ जाएगा, गति करेगा, तो क्या होगा, ये खुला हुआ इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा, और जब बाल बंद हो जाएगा, दोनों बाल बंद रहेंगे, तो इतनी जो हमने हवा भरी है उसको हम इतनी से स्पेस में दबाएंगे। तो एक बार अभी कंप्रेशन स्ट्रोक बाद में करेंगे, पहले हम बोर्ड पे देखते हैं, इस मॉड्यूल को बाद में उठाएंगे। तो देखें, कैमरे को आप स्विच करें, देखें भाई, तो यहां पर आपके सामने आ चुके हैं हम बोर्ड पर, तो बोर्ड पर हमारा सक्शन स्ट्रोक पूरा हो चुका है, जैसा कि मैंने इसमें बता ही दिया। देखो यहां भी देखना चाहें पिस्टन, अभी देखना एक सेकंड, ये तो पावर हुआ है, ताकि एक बार आपके अच्छे से समझ में आए, ये एग्जॉस्ट। अब ध्यान दो, इनलेट वाल्व खुला, हवा भरी, पिस्टन बीडीसी पर पहुंचा, और क्रैंक शाफ्ट इस दौरान आधा चक्कर है 180 डिग्री घूमी है, और केम शाफ्ट 90 डिग्री है, 1/4 चक्कर घूमेगी। ये आपके माइंड में होना चाहिए सारा। देखें तो कंप्रेशन सक्शन स्ट्रोक पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले स्ट्रोक की तरफ। अगला स्ट्रोक है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक दूसरा, यानी 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल इंजन का ये दूसरा स्ट्रोक है, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक में हमने जो हवा भरी है उसको हम इसमें दबाएंगे। क्यों दबाएंगे, इसका कारण भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि हमको डीजल को जलाना है, उसके पास रासायनिक ऊर्जा है, उससे ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करनी है, तो डीजल को जलाना ही पड़ेगा। और जलाने के लिए हमको हवा में कंप्रेस करके उच्च तापक्रम उत्पन्न करना होगा। तो हवा को हम कंप्रेस करते हैं। हवा कब कंप्रेस होगी, जब हमने इतनी हवा भरी थी उसको, ये इनलेट वाल्व जो खुला है सक्शन स्ट्रोक के दौरान, इसको हमको एक तो बंद करना होगा, ये बंद कर दिया। ये एग्जॉस्ट वाल्व पहले से ही बंद है, तो जो हवा हमने इतनी भरी थी उसको हम पिस्टन को ऊपर तक बढ़ाएंगे। कंप्रेशन स्ट्रोक में जैसे और ऊपर तक ये पिस्टन बढ़ेगा, तो क्या होगा, जो इतनी हवा भरी थी वो सिर्फ इतनी सी जगह में कंप्रेस हो जाएगी।
अब ये कंप्रेस हो चुकी है, तो कंप्रेस होगी, तो कंप्रेस होने से पहले इस हवा का तापमान था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन कंप्रेस करने के बाद में इसका टेम्परेचर हो जाएगा लगभग 550 डिग्री सेंटीग्रेड टू लगभग 750 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना हो जाएगा। अब इतनी गर्म हवा पर आपको क्या करना है, ईंधन का स्प्रे करना है इंजेक्टर से, तो जल उठेगा, लेकिन जलना तो बाद में होगा। अभी हम पहले कंप्रेशन स्ट्रोक पढ़ रहे थे, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में सिर्फ इतना ही होता है, पिस्टन आपका नीचे से ऊपर यानी BDC2 कहां चलना शुरू करेगा, BDC2 TDC चलना चालू करेगा, ये TDC, तो ये दूसरा स्ट्रोक हो गया। सक्शन स्ट्रोक में आपने देखा था ऊपर से नीचे आया था पिस्टन, TDC2 BDC आया था, इसमें क्या हो रहा है, BDC2 TDC जा रहा है। तो जो इतनी हवा भरी थी इतनी मात्रा की, उसको आप इतनी सी जगह में दबाओगे तो लाल ताती हो जाएगी, है ना, वो लाल ताती हो जाएगी। तो देखें, तो ये लाल ताती हो गई, 550 से 750 डिग्री हमने टेम्परेचर जनरेट कर लिया। कौन सी हवा में, जो हमने सक्शन स्ट्रोक के दौरान भरी थी। कैसे किया, कंप्रेशन की क्रिया द्वारा। इसीलिए इस इंजन को हम CI इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन को और क्रूड ऑयल इंजन को भी। तो देखें, ये पिस्टन के TDC पर पहुंचते ही कंप्रेशन स्ट्रोक ये आपका कंप्लीट हो गया। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में सिर्फ इतना ही होता है, जो सक्शन स्ट्रोक में हवा हमने भरी थी, तो ये खुला हुआ जो इनलेट वाल्व है ये भाई साहब बंद हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व पहले से ही बंद है, पिस्टन का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा, तो जो हवा भरी है उसको हम इतने से स्पेस में दबा देंगे, ऊपर थोड़ी सी जो जगह बचेगी इतने से स्पेस में दबा देंगे, इतने से में, तो ये लाल ताती हो जाएगी। अब अगला स्ट्रोक होगा हमारा पावर स्ट्रोक। तो इसमें इस गर्म हवा पर इंजेक्टर जैसे ही स्प्रे करेगा तो ईंधन जल उठेगा, वो पावर स्ट्रोक है। तो अब एक बार हम, कंप्रेशन तो हमारा हो गया, एक बार कंप्रेशन में आपको हमारे मॉड्यूल पर यहां भी एक बार दिखा देता हूं, इस फाइल में भी देखो ये हवा भरी। अब इसको 1 मिनट रुको, मैं इसको इधर कर लेता हूं पहले। देखो ये हवा भरी है, इसको दबा दिया, अब इसको दबाया, पहले इतनी हवा भरी, इतने से स्पेस में दबाया, अभी और दब रही है, तो दबेगी तो इसका ताप और दाब बढ़ जाएगा, आपको कुछ कलर भी इस हवा का चेंज हो रहा होगा, इसमें टेम्परेचर जनरेट हो गया। तो पिस्टन सक्शन इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक में किधर चला, पहली बात नीचे से ऊपर चला, यानी BDC2 TDC चला है। दूसरी बात, खुला हुआ इनलेट वाल्व क्या हो चुका था, बंद, ये वाल्व पहले से बंद। इतनी हवा को इतने से जगह में दबाया तो इसका तापमान कितना हो गया, लगभग 750 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस पर ईंधन का स्प्रे कर दो इंजेक्टर से, ये जल जाएगा, बस। अगला इसमें मॉड्यूल से देखें भाई, कैमरे को स्विच करें, कंप्रेशन स्ट्रोक हम बताते हैं। सक्शन आपने देख लिया था, पिस्टन हमारा BDC पर है, BDC पर है ना। अब देखते हैं कंप्रेशन। तो देखो ये TDC, ये BDC, अब पिस्टन आपका कहां पर है, इस मॉड्यूल का BDC पर है। तो हम पिस्टन को गति कराते हैं, ऊपर की तरफ पिस्टन गति करेगा कंप्रेशन स्ट्रोक में, यानी सक्शन स्ट्रोक में जो हवा हमने सिलेंडर के अंदर भरी थी, तो पिस्टन चलेगा ऊपर की तरफ, चलेगा 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 चलेगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, गति कर रहा है, गति कर रहा है। तो देखो जो हवा भरी थी वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। अब यहां पर क्या हुआ, यदि हम, अभी तो मैं आपको स्ट्रोक पढ़ा रहा हूं, टेक्निकल डाटा के साथ हम बाद में पढ़ेंगे एक्चुअल में होता क्या है, अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं। तो जब पिस्टन TDC पर पहुंचने वाला होता है उससे कुछ डिग्री पहले ही, एक्चुअल में अगर हम बात करें वास्तविकता में, तो यहां पर इंजेक्टर जो है स्प्रे कर देता है, तो पिस्टन के टॉप पर पहुंचते ही लगभग आपका कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हो जाता है और इंजेक्टर स्प्रे कर देता है। इंजेक्टर ने स्प्रे कर दिया, ये देखो यहां पर पहुंचा TDC पर, इंजेक्टर ने स्प्रे कर दिया। अब स्प्रे कर दिया तो ईंधन जल गया, आपके सामने यहाँ पे कंबस्शन चैम्बर में डीजल का दहन होता दिख रहा होगा। तो जैसे ही दहन होगा तो ये जो दहन से गैसें उत्पन्न होंगी, इन गैसों के पास एक एनर्जी होगी, एक प्रेशर होगा, तो उस प्रेशर के कारण इनके आयतन में वृद्धि होगी। तो एक यहां पर इनलेट वाल्व था जो खुला हुआ, वो भी बंद हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व पहले से बंद है, तो ये गैसें पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देंगी। तो पावर स्ट्रोक में पिस्टन चलेगा TDC to BDC। तो यानी हम यही कहना चाहेंगे कि पिस्टन के TDC पर पहुंचते ही ये क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक आपका पूरा हो जाता है। तो ध्यान दें, कंप्रेशन स्ट्रोक में हुआ क्या, पिस्टन BDC to TDC चलना प्रारंभ हुआ। मैं फिर से दिखाता हूं एक बार, अभी देखो इनलेट वाल्व खुला हुआ है, इधर वाला खुल रहा है, पिस्टन BDC पर है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में नीचे से ऊपर चलेगा, तो चलाते हैं हम, देखो नीचे से ऊपर चलेगा, तो ये ऊपर की तरफ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अच्छा उल्टा चल रहा है, कोई नहीं, लो ध्यान दो भाई, मेरा उधर ध्यान है, मैं डिस्प्ले में देख रहा हूं क्योंकि सामने क्या हो रहा है मुझे दिख नहीं पा रहा। तो यहां पे देखो ये TDC पर पहुंचते ही कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा, तो जो हवा आपने भरी थी वो दब चुकी है, यानी इतनी हवा आपने भरी थी और उसको इतने से स्पेस में दबाया, जो पिस्टन के ऊपर जगह बच गई। जब इतनी हवा को इतने स्पेस में दबाओगे तो उसका ताप और दाब दोनों बढ़ जाएंगे
और साथ ही साथ टीडीसी पर जैसे ही पिस्टन पहुंचता है तो इंजेक्टर भी, ये जो इंजेक्टर आपको दिख रहा है, ये गर्म हवा पर डीजल का स्प्रे के रूप में स्प्रे कर देता है ना। स्प्रे करता है तो गर्म हवा के संपर्क में जो इसका तापमान 750 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ईंधन जल उठता है। जलने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, उनके पास एक प्रेशर होता है, परिणाम स्वरूप वो पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देते हैं क्योंकि दोनों वाल्व इस पोजीशन में बंद अवस्था में होते हैं। तो वो जो धक्का है पिस्टन अगले पावर स्ट्रोक में जो है इसमें टीडीसी यानी ऊपर से नीचे चलेगा और पिस्टन को जो ताकत प्राप्त होगी वो कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट को दे दी जाएगी और क्रैंकशाफ्ट पर इधर फ्लाईव्हील लगा हुआ, इधर पुली वगैरह चैन चक्का लगाकर जो आप यांत्रिक कार्य करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे। तो पावर स्ट्रोक फिलहाल घटित हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो पावर स्ट्रोक में, अगले स्ट्रोक में तो हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी पिस्टन आपका पहुंचा है टीडीसी पर और आपका कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हो चुका है। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है यहां पे कि कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद जो पिस्टन के ऊपर और हेड के नीचे जो स्पेस बच जाता है, जो आप देख भी पा रहे होंगे, इस पिस्टन के ऊपर जो ये स्पेस है, खाली जगह है, इस वॉल्यूम का नाम क्या है? आपसे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, आप लिख के ले लीजिए। स्वेप्ट वॉल्यूम का और क्लियरेंस वॉल्यूम का। स्वेप्ट वॉल्यूम तो मैंने बताया टीडीसी से पिस्टन जो बीडीसी से गति करने पर, यानी टीडीसी से बीडीसी तक गति करने पर जितना स्पेस सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलता है वो वॉल्यूम कहलाता है स्वेप्ट वॉल्यूम। जबकि पिस्टन के बीडीसी से चल के टीडीसी पर जब पिस्टन पहुंच जाता है तो टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन का हेड और सिलेंडर हेड के बीच में जो एक खाली स्थान आप देख पा रहे हैं, जहां पर मेरा मार्कर आपको मूवमेंट होता दिख रहा है अभी, तो ये वाला जो वॉल्यूम है ये कहलाता है भाई क्लियरेंस वॉल्यूम। और इन दोनों के 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों। क्लियरेंस वॉल्यूम हमारा टीडीसी पर पहुंचते कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म। इधर मैं आपको बता ही चुका था कंप्रेशन स्ट्रोक बोर्ड पर, तो देखें। तो मॉड्यूल से आप इधर स्विच कर दें भाई, इसको नहीं हुआ अभी, हो गया? अच्छा, तो हमारा एक बार मैं इसको हटा देता हूं मॉड्यूल को, इधर देखें, फिर दोबारा लेके आएंगे। कंप्रेशन हमने कर लिया। तीसरा स्ट्रोक होगा हमारा पावर स्ट्रोक। तो देखें ये पावर है। अब पावर में जैसा कि नाम से आपको प्रतीत हो रहा है पावर मिलेगी, यानी ईंधन जलेगा 100%। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है तभी इंजेक्टर स्प्रे कर देता है। तो यहां पर आप इसमें देखना, एक बार इसमें देखो, फिर हम बात करेंगे। देखो चलता हुआ देखो, तो पहला ये सक्शन हुआ, अभी ये कंप्रेशन हुआ, और अभी आप देखना मैं इसको कर रहा हूं, ध्यान देना। देखो अभी इंजेक्टर स्प्रे करेगा, एक बार देखना गौर से। अभी तो कंप्रेशन ही हो रहा है, पिस्टन टीडीसी पर पहुंच रहा है, ध्यान देना। अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने गौर करा हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं तब शायद थोड़ा आपको अच्छे से दिखाई दे इंजेक्टर का स्प्रे करना। बाकी इंजेक्टर का स्प्रे तो हमारे पास इंजन है, उसमें भी हम आपको करवा के दिखा देंगे। ये पहला हवा भरी, अब देखना आप, ये कंप्रेस हुआ, अब इंजेक्टर स्प्रे करता हुआ दिखेगा। देखो लाइन सी दिखेंगी, कुछ लाइन देखी, यही कंप्रेशन, यही इंजेक्टर का स्प्रे है। तो इंजेक्टर स्प्रे कर रहा है, सक्शन, ये कंप्रेशन। अब इंजेक्टर स्प्रे करेगा, कुछ लाइन से किया तो जल उठेगा, गर्म हवा के संपर्क में आते, ये पावर स्ट्रोक है। तो पावर स्ट्रोक में आप देखो पिस्टन किधर से किधर जा रहा है, ये हवा भरी, सक्शन, ये कंप्रेशन, ईंधन स्प्रे, जला। पावर में ऊपर से नीचे टीडीसी टू बीडीसी। तो इन गैसों के जलने से जो गैसों के पास प्रेशर होता है, उस प्रेशर से दोनों वाल्व बंद हैं, इसलिए पावर स्ट्रोक में धक्का किसको मिलता है? पिस्टन को। तो पिस्टन मूवेबल पार्ट है, पिस्टन वो धक्का किसको दे देता है? कनेक्टिंग रॉड को, और कनेक्टिंग रॉड उस झटके को किसको ट्रांसमिट कर देती है? क्रैंकशाफ्ट को, और क्रैंकशाफ्ट उसको रोटरी मोशन में बदल करके हम विभिन्न यांत्रिक कार्य करते हैं। तो ये पावर स्ट्रोक है। पावर स्ट्रोक में सक्शन में देखो, पहले ऊपर से नीचे गया, हवा भरी, दूसरे में कंप्रेस किया नीचे से ऊपर, तीसरे में ईंधन जला, गैसों ने धक्का दिया, ये हुआ आपका टीडीसी टू बीडीसी मूवमेंट। तो यही दिखा रखा है यहाँ पे, बस ये इसका जूम हम कम कर देते हैं और समझा देते हैं, बात खत्म हुई पावर स्ट्रोक की भी। भाई देखो वो तो चलने दो। पावर स्ट्रोक में होता क्या है, जो इंजेक्टर ये स्प्रे किया था कंप्रेशन स्ट्रोक में, जैसा कि मैंने पिछले में दिखाया, तो यहाँ पे ईंधन जलेगा, तो ये जो है ये एग्जॉस्ट खुल गया है ना, एक स्टेप आगे हो गया, ये है पावर का। तो पावर स्ट्रोक में जैसे ही ये ईंधन में आग लगेगी तो पिस्टन का मूवमेंट होगा भाई साहब ऊपर से, यानी टीडीसी टू टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर बीडीसी, ऊपरी निष्क्रिय बिंदु से निचला निष्क्रिय बिंदु तक, है ना। और ये झटका
कनेक्टिंग रॉड को ट्रांसफर होगा, ये झटका क्रैंकशाफ्ट इसको रोटरी मोशन में बदल लेगी। इस पर विभिन्न चैन चक्के पुली लगा करके आप यांत्रिक कार्य करते हैं, मोटरसाइकिल से इधर उधर जाते हैं, आटा पीसते हैं, बस चलाते हैं, कार चलाते हैं, लोकोमोटिव चलाते हैं, अल्टरनेटर जनरेटर चलाते हैं, जो भी है। ये पावर स्ट्रोक हमारे काम का है। तो ईंधन जल गया, जलने से ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसको ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इस मशीन ने बदला, इसलिए ये मशीन कहलाती है इंजन। आ गया समझ में? तो पावर स्ट्रोक का मूवमेंट आपको पता है। तो अब हम देख लेते हैं एक बार हमारे मॉड्यूल पर। तो मैं कहूंगा कि इधर आप फोकस करें भाई, देखें, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखें यहां पर कंप्रेशन स्ट्रोक की समाप्ति पर हमारा पिस्टन पहुंच चुका था टीडीसी पर। अभी देखो आपको कंबस्शन होता हुआ भी दिख रहा है, हमारे मॉड्यूल में कंटिन्यू कंबस्शन दिख रहा है भाई, है ना। तो यहां पर अब जैसे ईंधन जलेगा तो यहां जो ये स्पेस बचा, अब देखो इनलेट वाल्व भी बंद है, एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद है, खुला हुआ नहीं है। मैं दिखाता हूं, खोलने पर तो ऐसा दिखेगा, दोनों ऐसे दिखेंगे, देखो ये दोनों, अब दोनों वाल्व बंद हैं। अब जब दोनों वाल्व बंद हैं तो क्या होगा, दोनों वाल्व बंद हैं और यहां पर ईंधन में आग लगी तो यहां पे गैसों के आयतन में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप दोनों वाल्व बंद हैं तो गैसें किसको धक्का देंगी, इस पिस्टन को देंगी, क्योंकि पिस्टन ही इसके अंदर मूवेबल पार्ट है। तो पिस्टन हमारा पावर स्ट्रोक में चलेगा टीडीसी टू बीडीसी। तो अब हम चलाते हैं भाई, देखना गलत तो नहीं घुमा रहा मैं इसको, गलत ही है, हाँ इधर घूमेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो देखें पिस्टन चलेगा टीडीसी टू बीडीसी, ये गया, ये गया, गैस जल गई, धक्का दे रही है, धक्का दे रही है पिस्टन को, कहां तक देंगी, नीचे तक। तो ये अब देखो आप यहां पे एरो देख पा रहे होंगे, यहां पर ये एरो दिख रहा है, बीडीसी पर हमारा पिस्टन पहुंच चुका है। तो आपका पावर स्ट्रोक समाप्त हो चुका है। तो पावर स्ट्रोक की शुरुआत कहां से हुई, टीडीसी से, कहां पे खत्म हुआ, बीडीसी पर। क्यों, किससे चला पिस्टन, गैसों के प्रेशर से। तो बस ईंधन को हमने जला लिया। पावर स्ट्रोक के दौरान जो झटका मिला वो पिस्टन पर आया, पिस्टन ने केमशाफ्ट को दिया, केमशाफ्ट से क्रैंकशाफ्ट पर आया, क्रैंकशाफ्ट से विभिन्न यांत्रिक कार्य हम कर रहे हैं लगा करके। क्या हुआ, केमशाफ्ट बोला, अच्छा क्रैंकशाफ्ट पर आया, सॉरी वो बोलने में फ्लो में हो जाता है। तो पिस्टन से वो पावर आई कनेक्टिंग रोड पर, कनेक्टिंग रोड ने क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसफर की, क्रैंकशाफ्ट ने पिस्टन की अप डाउन चाल को यानी घूर्णन गति में, रोटरी मोशन में बदल करके हम उससे विभिन्न यांत्रिक कार्य करते हैं। तो ये पावर स्ट्रोक भी खत्म। तीसरे स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट टीडीसी टू बीडीसी, तीसरा स्ट्रोक खत्म, ईंधन जल गया। अब ये जली हुई गैसें, इसके अंदर भरी हुई है धुआं, उस धुएं को बाहर निकालना है, क्योंकि हमें आगे भी ईंधन को जलाना है। ऐसा तो है नहीं एक बार पावर स्ट्रोक घटित कर लिया और 1 साल तक आप एक पावर स्ट्रोक से डोलते रहेंगे मोटरसाइकिल लेकर के। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं चौथा स्ट्रोक। तो देखें भाई साहब, चलाओ कैमरा स्विच कर दें। चौथा स्ट्रोक हम देखते हैं। चौथा स्ट्रोक हमारा होगा, जैसा कि आप सामने यहां पे देख रखे हैं, और हमने इसको काले कलर से भी इसीलिए लिखा है क्योंकि एग्जॉस्ट स्ट्रोक में सब कुछ काला काला होता है, धुआं, है ना। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में होगा क्या, अब आपको पिछला स्ट्रोक की स्थिति पता होनी चाहिए कि पावर स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट किधर हुआ था, टीडीसी टू बीडीसी। तो पिस्टन जो है वो कहां पर होगा इस दौरान, जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक शुरू होगा तो पिस्टन होगा बीडीसी पर भाई साहब, और पिस्टन कहां तक जाएगा, टीडीसी तक जाएगा, टॉप डेड सेंटर तक, यानी नीचे से ऊपर जाएगा। जैसे ही चलना शुरू करेगा तो ये जो एग्जॉस्ट वाल्व, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला ये खुल जाएगा जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। खुलेगा तो जो आप ये काला काला देख रहे हैं धुआं, इसको धक्का देकर के पिस्टन जो है सिलेंडर से बाहर निकाल देगी। तो यही एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक के नाम भी अलग अलग हैं। रेचन क्रिया, एक है निर्गम क्रिया, निर्गत क्रिया, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, आउटलेट, है ना। ये वर्ड आपके लिए प्रयोग कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें गैसें, जली हुई गैसें बाहर निकल रही हैं। अब यहां देख लेते हैं एक बार, देखो एक बार ये जला दिया। अब जैसे ही पिस्टन ऊपर गया, देखो ये वाल्व खुला और धुएं को बाहर निकाला जा रहा है। फिर से फोकस करना, ये कंप्रेशन हुआ, ये पावर हुआ, अब पावर हुआ। अब ये जली हुई गैसें, ये वाल्व खुलेगा, जैसे ही ऊपर चलेगा ये खुला और धुआं बाहर। तो पिस्टन का मूवमेंट किधर हुआ, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। फिर से गौर करना एक बार, बीडीसी टू टीडीसी, यानी नीचे से ऊपर। देखो अब जाएगा नीचे से ऊपर, जैसे चलना चालू हुआ ये वाल्व खुला, धुआं बाहर। बस एग्जॉस्ट स्ट्रोक में यही होता है। तो ये आपने इस डायग्राम से भी समझ लिया। अब आप यहां पर देखें, हम इससे एग्जॉस्ट स्ट्रोक करते हैं चौथा। तो ये भी सरल है, देखते हैं, दिखाइए भाई। अभी हमने, ये हमारा मॉड्यूल कहां पर है, पावर स्ट्रोक की समाप्ति पर है। पावर स्ट्रोक की समाप्ति पर पिस्टन की स्थिति क्या थी, पिस्टन कहां जाके रुका था। पावर स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से चला था, टॉप डेड सेंटर से चला था, और कहां रुक गया था, बीडीसी पर। अब बीडीसी से किधर चले गए पिस्टन, टीडीसी, यानी नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा। जैसे ही भाई साहब पिस्टन, हमारा जो ये पिस्टन महोदय है इस मॉड्यूल का, ये नीचे से ऊपर चलेगा
तो बाल्ब टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो ये वाला बाल्ब है जो आप खुलता हुआ देख पा रहे होंगे, ये एग्जॉस्ट बाल्ब महोदय खुल जाएंगे। अभी तो मैं खोल रहा हूं इसको मैनुअली, देखें हमारा ऑपरेटर महोदय बहुत हंसते हैं मैनुअली वर्ड पे। देखें भाई, जब मैं मैनुअली बोलता हूं तो ये हंसते हैं, अब पता नहीं क्यों। देखें तो मैनुअली अभी तो मैंने खोला है, अभी देखो। अब हम करते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक करते हैं, देखो पिस्टन चलेगा किधर, बीडीसी टू टीडीसी आपको चलता हुआ दिख रहा होगा, चल रहा है बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है। ये एक स्ट्रोक कब पूरा होगा, जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंच जाएगा। तो चल रहा है चल रहा है। अब आप देख रहे हैं ये एग्जॉस्ट वाल्व भी निरंतर खुल रहा है, ध्यान दीजिएगा आप, ये वाला वाल्व खुलता हुआ जा रहा है ना, इधर वाला टीडीसी के पास जो आप देख रहे हैं इधर वाल्व वो खुलेगा। अब ये देखो ये गया ऊपर, ये खुला, तो ये टॉप पर पहुंच गया पिस्टन। दोबारा से देखें, मैं इसको फिर से रिवर्स करता हूं। अभी देखो एग्जॉस्ट वाल्व धीरे धीरे बंद हो रहा है, देखो पिस्टन टीडीसी पर है, अभी इधर वाले वाल्व पे मैं करता हूं, इस वाल्व पे ध्यान रखना जहां मेरा मार्कर है। अभी अब पिस्टन को मैं कर रहा हूं वापस से पावर स्ट्रोक वाली पोजीशन पर, मैं ले जा रहा हूं इसको बीडीसी पर, ये गया पिस्टन बीडीसी पर, ये पहुंच गया बीडीसी पर। अब देखो ये वाला वाल्व जहां मेरा मार्कर है यहां, ये वाला वाल्व अभी मैं खोल के भी दिखाऊं तो देखो ये वाला वाल्व की बात कर रहा हूं, ये वाला वाल्व, ये वाल्व भाई साहब अभी ये क्या है, ये बंद पोजीशन में है। क्या है, मैं एक बार इसको प्रॉपर लगा लेता हूं, रॉकर आर्म इसकी हट गई। अब ये देखो ये किस पर है, बंद पोजीशन पर है, और पिस्टन हमारा कहां है, पावर स्ट्रोक की समाप्ति पर बीडीसी पर है। तो पिस्टन चलेगा बीडीसी टू टीडीसी, कौन से स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। और इस दौरान अब देखो बाल्ब को एक बार आप पिस्टन को दिखाएं, पिस्टन और बाल्ब दोनों देखने चाहिए बस, हाँ इस जगह इसको जूम रखें बस। अब देखो बीडीसी टीडीसी भी दिखता रहे और बाल्ब भी दिखता रहे, बस इतना जूम कर दीजिए। हाँ अब देखो थोड़ा बाल्ब भी दिखता रहे, बस ठीक है। अब पिस्टन बीडीसी से चल रहा है, थोड़ा डाउन करो, कैमरे को डाउन करो, बीडीसी भी दिखना जरूरी है, बस यहां इतना, बस बस। अब देखो भाई पिस्टन चलेगा बीडीसी से टीडीसी की तरफ, नीचे से ऊपर। अब यहां पे और ध्यान देना आप, यहां पर इस बाल्ब पर, इस वाले बाल्ब पर मेरा जहां मार्कर आपको एंगेज कर रहा है, ये धीरे धीरे खुलना चालू होगा। जब ये खुलेगा, खुल गया, और पिस्टन ऊपर की तरफ क्या करेगा, इस बाल्ब के खुलने पर पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये जली हुई गैसों को धक्का देके बाहर निकाल देगा। और कब तक निकालता रहेगा, जब तक कि पिस्टन पूर्णतः टीडीसी पर नहीं पहुंच जाता। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी चलता है, एग्जॉस्ट वाल्व आपका ये वाला वाल्व जो है वो खुल जाता है, खुलने पर जली हुई गैसें इस एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने पर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के रास्ते से और साइलेंसर से होती हुई बाहर वातावरण में छोड़ दी जाती हैं। तो इस प्रकार हमारी ये चौथी प्रक्रिया, एग्जॉस्ट क्रिया, निकासी क्रिया, निर्गत क्रिया है ना, या निर्गम क्रिया, एक ही नाम है ये सब, तो ये पूरी हो जाती है। तो हमारे इस ईंधन को जलाने के लिए हमने 4 प्रक्रम से हम गुजरे। पहला, मैं फिर से एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया तो पहला दिखा देता हूं मैं। देखो पहले में अब सक्शन होगा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चलेगा, सिलेंडर के अंदर इतनी हवा भर लेंगे, इतने स्पेस की भर ली। अगले में पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी चलेगा, स्ट्रोक का नाम होगा कंप्रेशन स्ट्रोक, इतनी हवा को हम इतनी सी स्पेस में दबाएंगे। अब देखो लाइनर के अंदर कितना स्पेस खाली हुआ है, इतनी हवा भरी जाएगी, इनलेट वाल्व खुला हुआ था वो बंद हो जाएगा, तो अब होगा उस हवा का कंप्रेशन। दोनों वाल्व हो चुके हैं बंद। जैसे ही पिस्टन टॉप पर पहुंचने वाला होगा, यहां पर इंजेक्टर गर्म हवा पर स्प्रे कर देगा, हवा का तापमान होगा लगभग 750 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे ही ईंधन स्प्रे हुआ तो उस हवा का, उन गैसों का तापमान हो जाएगा लगभग 2500 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इस दहन कक्ष में उत्पन्न होगा ईंधन के जलने के बाद। तो उन गैसों के पास एक प्रेशर होगा, वो गैसें इस पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देंगी। चूंकि दोनों वाल्व अभी कंप्रेशन स्ट्रोक की समाप्ति पर बंद हालत में होते हैं, तो पिस्टन नीचे आएगा, तो पिस्टन पर जो झटका आया वो क्रैंक शाफ्ट, इस कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट पर आया, और इस क्रैंक शाफ्ट पर हम विभिन्न चैन चक्का, पुली वगैरह लगा करके विभिन्न यांत्रिक कार्य करते हैं। तो पावर स्ट्रोक में पिस्टन को देखते हैं, बीडीसी की तरफ आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आया नीचे की तरफ, ये आया, ये आया, पिस्टन पहुंच गया बीडीसी पर, और जैसे ही बीडीसी पर पहुंच जाता है पावर स्ट्रोक समाप्त हो जाता है, हो गया। अब चौथा स्ट्रोक है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। फिर से मैं दिखाता हूं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन चलेगा बीडीसी टू टीडीसी, ये वाला वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, तो ध्यान देना पिस्टन बढ़ेगा ऊपर की तरफ, बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ये वाला वाल्व देखो ये खुलता हुआ आपको प्रतीत होगा, ये वाला, इधर वाला, ये, अरे मेरे को दिख नहीं रहा, ये जो मेरी उंगली के नीचे, ध्यान देना, ये खुलेगा, पिस्टन जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये खुला, खुलता हुआ दिखा, और जली हुई गैसें बाहर निकल जाएंगी। तो फिर से देखो एक बार, अब बंद हो गया, पिस्टन जैसे ही ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, देखो ये खुलेगा, एग्जॉस्ट वाल्व खुला, खुला, और धुआं बाहर इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड साइलेंसर के रास्ते से। तो भाई साहब ये था हमारा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल, जिसको हमने इस मॉड्यूल के जरिए समझाया। इसके पार्ट्स
हमने इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो में समझाए हुए हैं, तो पार्ट्स के बारे में आप वहां से अध्ययन करें। एक बार दिखा देना भाई, मैं इसका पावर स्ट्रोक दिखा देता हूं बार बार। यहां पर देखो आपको पावर स्ट्रोक चलता हुआ प्रतीत होगा, देखो ये पावर हुआ, ये पावर हो रहा है। तो क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में एक बार पावर स्ट्रोक प्राप्त हो रहा है, और अब बाल्ब भी आप खुलते बंद होते हुए देख पा रहे होंगे। अब देखो बाल्बों का समय पर खुलना यानी बाल्ब कब खुलना चाहिए, सक्शन स्ट्रोक के दौरान बाल्ब खुलना चाहिए, इनलेट बाल्ब। तो बाल्ब टाइमिंग सही है, अन्यथा गलत है। आगे समझ में, तो सक्शन स्ट्रोक के टाइम इनलेट वाल्व खुलेगा इधर वाला, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक की शुरुआत में ये वाला वाल्व खुलेगा। तो 2 ही स्ट्रोकों में हमको वाल्व को खोलने की जरूरत पड़ेगी। पहला सक्शन स्ट्रोक में सक्शन वाल्व खुलेगा, कंप्रेशन स्ट्रोक में हवा को हम कंप्रेस करते हैं इसलिए दोनों वाल्व बंद रहते हैं। पावर स्ट्रोक में भी हम कोई वाल्व नहीं खोलना है तो पावर स्ट्रोक के दौरान भी दोनों वाल्व बंद होते हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमको ये वाला वाल्व इधर वाला एग्जॉस्ट वाल्व खोलना है। तो वाल्व हमारे कितने स्ट्रोक में खुले, सिर्फ 2 स्ट्रोक में खुले, एक तो सक्शन में और एक एग्जॉस्ट में। सक्शन में खुलता है सक्शन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में खुलता है एग्जॉस्ट वाल्व। तो सक्शन वाल्व के खुलने पर हम सिलेंडर के अंदर हवा भरते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने पर हम जली हुई जो गैसें हैं, धुआं है, उसको सिलेंडर से बाहर धक्का देकर साइलेंसर के माध्यम से बाहर वातावरण में निकाल देते हैं। तो वाल्व हमारे 2 ही स्ट्रोक में खुले, सक्शन स्ट्रोक में सक्शन वाल्व, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व। बाकी कंप्रेशन और पावर में दोनों वाल्व बंद अवस्था में रहते हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला एग्जाम कैसे भी पुटअप कर लेगा, आपसे ध्यान रखिएगा इस बात को भी। पिस्टन के ऊपर जो वॉल्यूम बच जाता है उसको बोलते हैं हम क्लियरेंस वॉल्यूम, ये वाला, वो हम आगे की क्लास में टेक्निकल डाटा में भी पढ़ाएंगे। अब इसके अंदर मैं पावर स्ट्रोक दिखा देता हूं एक बार, क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर में हमको ये पावर प्राप्त हुई ये और बता देता हूं बस। अब देखो ये पावर मिल रही है, बार बार बाल्ब खुल रहे हैं, तो बाल्बों का सही समय पर खुलना और बंद होना ही बाल्ब टाइमिंग कहलाती है। ये इनलेट वाल्व खुल रहा है, ये एग्जॉस्ट वाल्व खुल रहा है, देखो टाइमिंग के अकॉर्डिंग खुल रहे हैं। और यहां पर जो इंजेक्टर जो है ये कंप्रेशन स्ट्रोक की समाप्ति पर ही ईंधन का, डीजल का स्प्रे कर रहा है, इसे फ्यूल इंजेक्शन पंप की टाइमिंग कहते हैं। तो 2 टाइमिंग हमको मिलानी होती है इस इंजन के अंदर, एक तो वाल्वों की टाइमिंग और दूसरी मिलानी होती है फ्यूल इंजेक्शन पंप की टाइमिंग। तो ये 2 टाइमिंग हम आपको मिलाकर भी दिखाएंगे, हमारे इंजनों पे भी मिला के दिखाएंगे, है ना। तो अभी तो इसमें हमको कार्य प्रणाली ही समझना था। तो वाल्व खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, है ना, और कैसे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था। इधर रॉकर आर्म आपको उठती हुई, बंद होती हुई दिख रही होंगी। अब हम एक चीज बता देते हैं बस आपको कि ये जो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है, इसमें क्रैंकशाफ्ट ने कितने चक्कर लगाए प्रत्येक स्ट्रोक में, तो ध्यान दीजिएगा आप। मैं एक बार इसको टीडीसी पर सेट कर लेता हूं। ये हमारा पिस्टन टीडीसी पर है, ये तो पावर स्ट्रोक है, ये ठीक है। हाँ भाई ऑपरेटर महोदय, ये देखो ये यहां से चलना चालू, ये तो पावर स्ट्रोक है, ये पावर हुआ, ये एग्जॉस्ट हुआ और उल्टा घूम रहा है। ये देखो अभी तो नहीं है ना, ये नहीं जलता ना, सक्शन होता तो। ये एग्जॉस्ट है, ये है सक्शन। देखें भाई यहां से चालू होगा तो क्रैंकशाफ्ट के चक्कर आप नोट करना, कितने चक्कर में सक्शन स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट कितनी घूमी। तो मैंने ये मार्क कर रखा है, फ्लाईव्हील को मैंने मार्क कर रखा है यहां पर। तो फ्लाईव्हील किस पर माउंट है, आप ध्यान दें, इस क्रैंकशाफ्ट पर माउंट है। तो क्रैंकशाफ्ट कितनी घूमी, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहां पर देखें अभी पिस्टन कहां पर है मेरे को बताओ, टीडीसी पर। तो हमारा जो पहला सक्शन स्ट्रोक होता है उसमें पिस्टन कहां से चलना चालू करता है, टीडीसी से। कहां तक जाता है, बीडीसी तक। ये दिख रहा होगा ना, कैमरे में प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। अगर मेरे को इधर उधर करना हो तो बता देना। देखो पिस्टन टीडीसी से चलता है सक्शन स्ट्रोक में, इनलेट वाल्व खुलता है और पिस्टन जैसे जैसे बीडीसी पर जाएगा इस सिलेंडर के अंदर हवा भरना चालू होगी, बढ़ती रहती है। उस दौरान इंजन की क्रैंकशाफ्ट कितनी घूमती है सक्शन स्ट्रोक में, ये हम इसके अंदर देखेंगे। तो देखो अभी नीला मार्क है, मैं यहां से घुमा रहा हूं तो सही है ना। देखो अब दिख रहा है आपको पिस्टन टीडीसी को छोड़ता हुआ किधर जा रहा है, बीडीसी की तरफ बढ़ रहा है। इनलेट वाल्व खुल रहा है, यानी ये कौन सा स्ट्रोक हो रहा है, सक्शन स्ट्रोक हो रहा है। और क्रैंकशाफ्ट हमारी कहां थी, देखो इस फ्लाईव्हील पे मार्क को ध्यान रखना, यहां थे, ऊपर था ये नीला मार्क। अब मैं घुमा रहा हूं, पिस्टन नीचे जा रहा है, क्रैंकशाफ्ट कितनी घूमी आप देखना। सक्शन स्ट्रोक कब पूरा होगा, जब हमारा पिस्टन बीडीसी पर पहुंच जाएगा। तो ध्यान दें आप, ध्यान दें, पिस्टन पहुंच चुका है बीडीसी पर। अब देखो जो नीला मार्क जो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, दिख रहा है क्या नीला मार्क, ये कहां था, यहां पर था ऊपर। तो ये फिर से देखो, फिर से मैं दिखा देता हूं, यहां था, यहां से इतना घूम के नीचे चला गया इस साइड घूम के। तो ये कितने डिग्री घूमी भाई साहब, 180 डिग्री घूमी। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान हमारी इंजन की क्रैंकशाफ्ट या फ्लाईव्हील है 180 डिग्री या आधा चक्कर घूमती है। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में देखते हैं कितनी घूमती है। तो अभी पिस्टन हमारा बीडीसी पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा,
मैं इसको थोड़ा तिरछा कर लेता हूं, ध्यान देना, ये दिख रहा है आपको, ये कंप्रेशन स्ट्रोक हम कर रहे हैं, पिस्टन आपका बीडीसी पर है, और अभी देखो ये ग्रीन मार्क आपको दिख रहा है, या फिर आप इस जो नीला वाला मार्क है नीचे दिखाई दे रहा है, इसी से पकड़ लो, ये नीला मार्क कहां पर है, नीचे है। अब नीचे से देखो कंप्रेशन स्ट्रोक कहां से कहां चलेगा, इस बीडीसी से टीडीसी पर चलेगा, टीडीसी पर आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब हम पिस्टन को चलाते हैं, क्रैंकशाफ्ट को चलाते हैं, यहां पे देखो नीला मार्क कहां है, नीचे है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट कितनी घूमी या फ्लाई व्हील कितना घूमा, ये आपको बताना है। बताएंगे जब पिस्टन चल रहा है कंप्रेशन स्ट्रोक में बीडीसी पर, इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा, पिस्टन बढ़ रहा है बीडीसी की तरफ, बढ़ रहा है टीडीसी की तरफ, सॉरी, और टीडीसी पर पहुंचते ही कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा हो जाएगा। ये हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक आपका पूरा। तो ये नीला मार्क नीचे था, अब नीचे था और ऊपर पहुंच गया, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में भी हमारी क्रैंकशाफ्ट कितनी डिग्री और घूम गई, 180 डिग्री या आधा चक्कर और घूम गई। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्रेशन स्ट्रोक तक इंजन की क्रैंकशाफ्ट कितने डिग्री घूम जाती है कंप्रेशन स्ट्रोक तक, तो 180 तो सक्शन में घूमी थी और 180 कंप्रेशन में घूमी है, तो टोटल आधा चक्कर सक्शन का, आधा कंप्रेशन का, तो टोटल एक चक्कर। अब आगे देखो कंप्रेशन स्ट्रोक में भी आधा चक्कर घूमी। अब हम देखते हैं पावर स्ट्रोक, तो यहां पे ईंधन जल चुका है, आपको दिख रहा होगा, तो पिस्टन किधर चलेगा, पावर स्ट्रोक में टीडीसी टू बीडीसी, तो हम चलाते हैं। अब देखो ये नीला मार्क कहां पर है, ऊपर है। अब देखो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलेगा, और पावर स्ट्रोक कब खत्म होगा, जब पिस्टन बीडीसी पर पहुंच जाएगा। बीडीसी पर जैसे ही पहुंचा तो पावर स्ट्रोक आपका खत्म। अब देखो ये जो नीला मार्क इधर आया है, ये नीला मार्क कहां था, ऊपर, और पिस्टन कहां पहुंच गया, बीडीसी पर। पिस्टन पावर स्ट्रोक में कहां से कहां चला, टीडीसी टू बीडीसी, ऊपर से नीचे। इस दौरान इंजन की क्रैंकशाफ्ट पर हमने जो मार्क डाला था फ्लाई व्हील पर, वो ऊपर से नीचे पहुंच गया, यूं घूमता हुआ, यूं यूं, तो 180 डिग्री आधा चक्कर और घूम गई पावर में। तो पावर हमने सक्शन में देखा 180 डिग्री आधा चक्कर घूमी, कंप्रेशन में देखा 180 डिग्री आधा चक्कर घूमी, पावर में भी देखा 180 आधा चक्कर घूमी। अब हमारा चौथा स्ट्रोक और बताए एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उसमें भी देख लेते हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट क्या होगा, बीडीसी टू टीडीसी, और हमारा जो ये मार्क है ये कहां पर है, नीचे, जो हमने फ्लाई व्हील पर किया हुआ है। तो फ्लाई व्हील जितना घूमेगा उतना ही क्रैंकशाफ्ट घूमेगी। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक करते हैं, तो देखो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ये वाल्व खुलेगा, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलेगा। भाई दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है ना, मैं और इधर घुमा देता हूं। देखो पिस्टन चल रहा है बीडीसी टू टीडीसी, नीचे से ऊपर की तरफ, एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, खुला है, ये नीचे आ रहा है, और टीडीसी पर पहुंचते ही ये खत्म हो जाएगा। जो हमारा नीला मार्क था वो कहां था, एग्जॉस्ट स्ट्रोक शुरू होने से पहले नीचे था, ऐसे नीचे से घूम के इधर आ गया, इस साइड में आ गया, यानी इधर नीचे से ऐसे घूम के इधर आया है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारी ये जो क्रैंकशाफ्ट है फ्लाई व्हील है, ये कितना डिग्री और घूम गया, 180 डिग्री या आधा चक्कर और घूम गया। तो आपने, अगर मैं इसका सार निकालना चाहूं तो आप क्या सीखे, हम ये सीखे कि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के अंदर इंजन की जो क्रैंकशाफ्ट है या फ्लाई व्हील है, ये एक स्ट्रोक में 180 डिग्री या आधा चक्कर घूम जाती है प्रत्येक स्ट्रोक में। चाहे आप सक्शन की बात कर लो, चाहे आप कंप्रेशन की कर लो, चाहे आप पावर की कर लो, चाहे एग्जॉस्ट की। जब एक स्ट्रोक में आधा चक्कर या 180 डिग्री क्रैंकशाफ्ट का या फ्लाई व्हील का मूवमेंट होता है, तो मैं कहूंगी ये कंप्लीट साइकिल में कितना होगा। कंप्लीट साइकिल किसे बोलेंगे, एक पूर्ण साइकिल, पहले सक्शन, उसके बाद कंप्रेशन, फिर पावर और फिर एग्जॉस्ट। इन चारों स्ट्रोकों को हम कंप्लीट एक डीजल साइकिल कहते हैं। तो एक स्ट्रोक में 180 डिग्री या आधा चक्कर घूम रही है, तो 4 स्ट्रोक में कितना घूमेगी, 18 चौके 72, यानी 720 डिग्री या क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर, यानी हर स्ट्रोक में आधा घूम रही है। तो 4 स्ट्रोक में कितने चक्कर हुए, क्रैंकशाफ्ट का मूवमेंट 2 चक्कर हुआ भाई साहब, जिसको हम बोलेंगे 720 डिग्री। तो मैंने ये भी बता दिया। तो दोस्तों इस मॉड्यूल में पार्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं, इससे पिछली वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, और इसका मूवमेंट हो चुका है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बता चुका हूं। तो यहां पर एक बार मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। देखो यहां पर मैंने फिर से एक साथ दिखाया है, बस ज्यादा टाइम अब हम नहीं लेंगे इस क्लास में। बाकी मल्टी सिलेंडर आपके समझ में आसानी से आ जाएगा यदि आपके ये समझ में आ गया। पहला स्ट्रोक हमने पढ़ा था इनटेक स्ट्रोक, इसमें पिस्टन का मूवमेंट होता है ऊपर से नीचे, यानी टीडीसी टू बीडीसी, यहां पर हवा भरती है। कंप्रेशन स्ट्रोक अगला स्ट्रोक होता है, उसमें हवा को हम कंप्रेस करते हैं, इतना ज्यादा हवा को इतनी से स्पेस में दबाते हैं, उसका ताप और दाब बढ़ जाता है, टेम्परेचर लगभग 550 डिग्री से 750 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। उसके बाद ये जो इंजेक्टर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है,
ये गर्म हवा पर, इस गर्म हवा पर स्प्रे करता है तो ये ईंधन जल उठता है। जलने पर डीजल के पास जो रासायनिक ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, और ऊष्मा ऊर्जा से उत्पन्न इसके जलने से जो हीट एनर्जी पैदा हुई उससे इस पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का लगता है, झटका लगता है। ये झटका ये हमारे काम का है। यही झटका पिस्टन को लगता है। पिस्टन उसको कनेक्टिंग रोड पर ट्रांसफर करती है, कनेक्टिंग रोड क्रैंकशाफ्ट पर, और इस पर विभिन्न चैन चक्का पुली लगा करके यांत्रिक कार्य हम करते हैं, जो भी मैंने आपको गिनाए। तीसरा स्ट्रोक में हमारा पिस्टन किधर आता है, यानी ऊपर से नीचे, टीडीसी टू बीडीसी। चौथे स्ट्रोक में जली हुई गैसें हमारे कोई काम की नहीं है। परिणाम स्वरूप ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये खुलता है। खुलने पर पिस्टन ऊपर की तरफ गति करेगा, जली हुई गैसों को धक्का देके बाहर निकाल देगा। पिस्टन का मूवमेंट होगा बीडीसी टू टीडीसी। तो आपने ये देखा, ये टीडीसी, बस बात खत्म। इन चारों स्ट्रोकों का एक निर्धारित क्रम में होना, पहले सक्शन, फिर उसके बाद देन कंप्रेशन, उसके बाद में पावर, उनके बाद में एग्जॉस्ट। तो ये इन चारों स्ट्रोकों का इसी क्रम में होना एक कंप्लीट साइकिल कहलाता है, जिसको हम डीजल साइकिल कहते हैं, या कंप्रेशन इग्निशन इंजन साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसका आविष्कार, 4 स्ट्रोक जो डीजल इंजन है, इसका आविष्कार किया था रुडॉल्फ डीजल ने। तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में इस कंप्रेशन इग्निशन पर आधारित जो इंजन है, इसमें जो फ्यूल प्रयोग किया गया उस फ्यूल का नाम रखा डीजल। तो आप भी कोई आविष्कार कर लो, है ना। अब आविष्कार तो दूर की बात है, आप पढ़ के नौकरी लग जाओ, बहुत है ना। तो अपना योगदान आप दे देंगे। तो उनके सम्मान में इसमें प्रयोग किया गया ईंधन कहलाया डीजल इंजन। अब इसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन क्यों कहते हैं डीजल इंजन को, मैं वो बता रहा हूं। तो आप इस बात पर और गौर कर लें, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखो इसके अंदर हमने किया क्या, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। पहले स्ट्रोक में हमने हवा को भरा। अभी मैं यूट्यूब पे कमेंट भी देख लूंगा, कईयों को लग रहा होगा कि ये क्लास लाइव नहीं है, तो बाद में बताऊंगा, अभी देखते हैं, कोई नहीं, इसको खत्म करते हैं पहले। सक्शन स्ट्रोक में हवा भरी। जब हवा भरी तो ये वातावरण से आ रही है। यदि वातावरण का 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो इस सिलेंडर के अंदर भरी हुई हवा का भी तापमान कितना होगा, 25। लेकिन जब हम इसको कम स्पेस में दबाएंगे अगले में, तो इसमें टेम्परेचर हो जाएगा भाई साहब लगभग 550 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा है। तो कंप्रेस करने के बाद फिर इस हवा के पास ये तापमान आया कहां से, आप बताइए मेरे को। आपने ऐसा क्या किया, जब आपने सिलेंडर के अंदर हवा भरी तो इसका तापमान वातावरण के सिमिलर ही था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही था। लेकिन जैसे इनलेट वाल्व को बंद करके आपने इसको कंप्रेस किया, दबाया, तो इस हवा का तापमान आपने पहुंचा दिया 550 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड। कहां 25 डिग्री सेंटीग्रेड की हवा और कहां इसका 750 डिग्री टेम्परेचर। तो ये कहां से उत्पन्न किया आपने, कैसे उत्पन्न किया, इस हवा को कंप्रेस करके, इतने स्पेस की हवा को इतने से स्पेस में कंप्रेस करके उत्पन्न किया। तो कैसे उत्पन्न किया, कंप्रेशन की क्रिया द्वारा। तो अब यह हवा इतनी गर्म हो चुकी है कि यदि इस पर हम डीजल का स्प्रे कर दें, महीन फुहार के रूप में बॉडी स्प्रे आप लगाते हैं, ठीक उसी तरह, तो ये गर्म हवा के 750 डिग्री टेम्परेचर की गर्म हवा के संपर्क में आते डीजल जल उठेगा। ये जल गया। तो ईंधन को हमने यहां पर जलाया, उसका तरीका क्या अपनाया कि भाई पहले हवा भरो, फिर उसको कंप्रेस कर दो। कंप्रेस करने से क्या होगा, उस हवा का तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि यदि आप उस पर डीजल का स्प्रे करें तो आसानी से जल उठेगा। तो ये हमने हवा में तापमान कैसे जनरेट किया, कंप्रेशन की क्रिया द्वारा। इसीलिए इस इंजन को बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन, CI इंजन, जिसका आविष्कार किया था रुडॉल्फ डीजल नामक वैज्ञानिक ने। और इस इंजन के अंदर जो फ्यूल प्रयोग किया गया उसका नाम डीजल नहीं था, है ना। उसका नाम डीजल कैसे हो सकता है बताओ। तो उस आदमी ने इस इंजन का आविष्कार किया, तो उसके सम्मान में इसके अंदर जो प्रयोग किया गया ईंधन है उसका नाम डीजल रख दिया। तो रुडॉल्फ डीजल के नाम पर डीजल रखा गया है, ना कि डीजल पहले से था। आ गया समझ में। तो मेरे हिसाब से आपके इसको CI इंजन क्यों कहते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, तो इसका जवाब यही है कि जो डीजल इंजन है या क्रूड ऑयल इंजन है उसमें पहले हम हवा भरते हैं, फिर उसको कंप्रेस करते हैं। इतना कंप्रेस करते हैं हवा को कि उसका तापमान 550 से 750 डिग्री हो जाए, ताकि हम उस पर क्रूड ऑयल या फिर डीजल को स्प्रे करें तो आसानी से जल जाए, बस बात खत्म। तो उस हवा में उत्पन्न उच्च तापक्रम कहां से आया, कंप्रेशन की क्रिया द्वारा। इसीलिए इस इंजन को, डीजल इंजन को या क्रूड ऑयल इंजन को CI इंजन भी कहते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसका आविष्कार रुडॉल्फ डीजल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्हीं के सम्मान में इसके अंदर प्रयुक्त फ्यूल का नाम डीजल रखा गया। तो दोस्तों हो चुका है मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ है नहीं। एक बार ये दिखा देता हूं, चारों जो प्रक्रियाएं क्रम में होना। अब देखो ये तो एग्जॉस्ट हो रहा है, फिर से ध्यान दो। सक्शन हुई, पिस्टन ऊपर से नीचे, कंप्रेशन पिस्टन नीचे से ऊपर, फ्यूल का स्प्रे, फ्यूल जला, ये पावर, पिस्टन फिर ऊपर से नीचे, और फिर ये जली हुई गैस है बाहर, पिस्टन नीचे से ऊपर। फिर बार बार यही क्रिया होती है, पहले सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर पावर,
अब पावर होगी, पावर और फिर ये जली हुई गैस से धक्का देके बाहर ये एग्जॉस्ट। तो फिर से देखो एक बार, ये सक्शन, हवा भरी, हवा को तापमान बढ़ाना है, कंप्रेस किया, डीजल का स्प्रे किया, ईंधन जला, गैसें पैदा हुई, उन्होंने धक्का दिया, फिर उसके बाद जली हुई गैसों को बाहर निकाला, धुआं को, ये एग्जॉस्ट। तो इन चारों प्रक्रियाओं का उसी क्रम में होना एक 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल इंजन या कंप्रेशन इग्निशन साइकिल इंजन कहलाता है। कोई बात नहीं। और इस दौरान इंजन की क्रैंकशाफ्ट कितना घूमती है? प्रत्येक स्ट्रोक के दौरान 180 डिग्री आधा चक्कर घूमती है। कुल मिला के 2 चक्कर में एक साइकिल कंप्लीट होता है। क्रैंकशाफ्ट के या फ्लाईव्हील के आप कह लो, बात वही है, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट पर ही फ्लाईव्हील माउंट होता है। तो जितने चक्कर क्रैंकशाफ्ट लगाएगी उतने चक्कर फ्लाईव्हील लगाएगा। तो फ्लाईव्हील के या क्रैंकशाफ्ट के 720 डिग्री अर्थात 2 चक्कर में एक साइकिल कंप्लीट होता है। प्रत्येक चक्कर के दौरान फ्लाईव्हील या क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री अर्थात आधा चक्कर घूमती है। बता चुका हूं। तो ये खत्म हो चुका है। अब हम देख लेते हैं लास्ट एक बार वो कमेंट और दिखा दो मेरे को, फिर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कई तो सोच रहे होंगे कि रिकॉर्डेड क्लास है। भाई यूट्यूब पर कमेंट है हमारे, किस किस के हैं? नमस्ते सर, आकाश कुमार शर्मा लिखते हैं, विनय लिखते हैं हाय, अच्छा नरेंद्र लिखते हैं ALP भुवनेश्वर 38.66 होगा क्या सर? भाई मे भी हो सकता है 15-16 गुना, बहुत अच्छी बात है कि हो सकता है 15 गुना पास होंगे आप। तो आगे देखते हैं। आकाश ने कमेंट डिलीट किया है। नरेंद्र यादव बोल रहे हैं बताइए भाइयों, भाइयों के बताने से कुछ होगा? नरेंद्र होगा क्या? या तो देखो कुछ आपके अंदर कमी है, जो भी है आप समझें, मतलब कम स्कोर क्यों आया आपका? इतना कम तो नहीं आना चाहिए था। अब या तो कुछ ना कुछ रीजंस तो रहे होंगे कि इतना कम स्कोर कि आप 38-35 की आपको सोचना पड़ रहा है कि मेरा होगा कि नहीं। आप मेरी वीडियो देखना कि ALP CBT 2 की तैयारी कैसे करें, एक वीडियो होगा, उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया। आपकी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए? अरे आपकी तैयारी का लेवल वो होना चाहिए कि मेरा नहीं होगा तो किसी और का भी नहीं होगा। अब आप कट ऑफ पूछ रहे हैं, इट्स मीन आपकी तैयारी में कमी है, अदरवाइज कट ऑफ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं भी 2010 की भर्ती का हूं, और जिस दिन हमने खुद ने RRB अजमेर से फॉर्म भरा, तो जिस दिन तैयारी की तो इतना विश्वास था कि मेरा नहीं होगा तो किसी और का भी नहीं होगा। 6 महीने तैयारी छोड़ दी थी, और उसका चाहे जो भी पर्सनल रीजन रहे हों, 6 महीने तैयारी छोड़ने के बाद ऑल ओवर RRB मेरी टोटल जो है 11वीं रैंक आई थी, है ना। और वो मैंने यूट्यूब पर भी सारे कागजों के वीडियो बना के डाले हुए हैं। तो जरूरत ही नहीं है, या तो कहीं ना कहीं तो कमी है अपने आप में। तो आपको बाहर देखने के बजाय अपना खुद का दर्शन करना होगा कि कमी कहां है। क्यों मेरे 38 आए, क्यों मेरे 40 आए, मेरे 50 क्यों नहीं आए, 60 क्यों नहीं आए, 70 क्यों नहीं आए? तो कमी मेरे अंदर है। इस उंगली को यूं की बजाय यूं घुमाओ, फायदे में रहोगे। जब फाइनल आएगा तब आप बाहर हो जाओगे। जब 8 गुने में साइको के लिए पास नहीं हो पाओगे, फाइनल मेरिट में आप बाहर हो जाओगे। तो भाई साहब आप पढ़ाई पे ध्यान दें, जो होना है वो होगा, आपसे नहीं रुकेगा। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है कि मैं अपना एक बार में दी बेस्ट करूं बस। तो आपका काम है स्टडी करना, आप स्टडी करें। तो ये सब फालतू के प्रेडिक्शन करना, फालतू की चीजें सोचना, इतना ध्यान आप डेली टाइम बर्बाद करते हैं। डेली यूट्यूब वाले बाबाओं की वीडियो देखते हैं, ये कट ऑफ बता रहा है, वो कट ऑफ बता रहा है। बताते तो ऐसे हैं जैसे इनके पास सारी कॉपियां रखी हो, इनको पता हो कि इसके 38 है, इसके 37 है, इसके 36 है, टोटल मिला के इतनी जाएगी, इतनी वैकेंसी है। तो एक्चुअल डाटा किसी के पास नहीं है, सब धूड़ में लट्ठे चला रहे हैं। बेमतलब अपना समय क्यों बर्बाद करते हो, क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद करते हो? तैयारी करो। इसमें नहीं तो ग्रुप डी आ रही है, ग्रुप डी में होगा, कहीं तो होगा, कहीं तो सेट होंगे। लेकिन अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करें। ये कट ऑफ कौन लोग देखते हैं? वही लोग देखते हैं जिनकी तैयारी में जान नहीं होती है दोस्तों। जिनकी तैयारी में जान होती है ना, उनके अंदर से आता है कि यार मेरा नहीं होगा ना तो किसी के बाप का भी नहीं होगा, उसे बोलते हैं तैयारी। लेकिन उस लेवल की तैयारी आपने की नहीं। अब उसका रीजन चाहे जो भी रहा हो, यदि आप मेरे जैसे टीचर के साथ में जुड़े होते, और खैर मैं भी नहीं था, तो मैं बता रहा हूं कि तैयारी का लेवल कुछ और ही होता है। मैं आपको कहीं, आपका जो मेंटल लेवल है उसको कहीं और ही ले जाके छोड़ता। तो डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में रहे, किस तरीके से आपने तैयारी करी, उन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। तो देखें, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप ये फालतू का टाइम बर्बाद ना करें। इससे अच्छा आप तैयारी, आपको लग रहा है कि होगा तो आप तैयारी करें, नहीं लग रहा आप जो है आराम से अपना अगला टारगेट ग्रुप डी आ रहा है, कहीं तो एडजस्ट हो। कब तक ये कट ऑफ पूछते रहोगे? तैयारी करो, टाइम बर्बाद मत करो। आगे देखें, ये कह रहे हैं सर ऑनलाइन कोर्स मैकेनिक डीजल के कितने टाइम लगता है सर? 1 मंथ। देखो पिछली वैकेंसी में हमने डीजल मैकेनिक का कोर्स कराया था, सारे नोट्स बने हुए हैं ऐप पर। विद इन 1 से 1.5 महीने हम कराने की कैपेसिटी रखते थे, और पिछली भर्ती में हमने कराया भी है। इस स्टूडियो में भी बहुत सारों के फोटो लग रहे हैं, और जो ऐप पर जो बुक उपलब्ध है उसमें सभी के मोबाइल नंबर तक भी डाले हुए हैं। ऐसा नहीं कि 300 लड़कों की, 400 लड़कों की हमने जो है सिम ले रखी है। आपको पता है एक सिम चालू रखना आज के टाइम में बहुत महाभारत है। तो किसी के भी पास आप फोन कर सकते हैं, कोई आपके डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, कोई आपके सिटी का हो सकता है, वो आपको बता देगा। तो हमने
1 से 1.5 महीने के अंदर डीजल मैकेनिक का कोर्स खत्म करा दिया था। मैं बता रहा हूं कि शायद ही कोई लड़का होगा जो डीजल मैकेनिक ट्रेड के अंदर फेल हुआ होगा, अदरवाइज कोई नहीं हुआ। तो आपको 1 महीना मिले या 1.5 महीना मिले तब भी कोर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन ना लें। वो हमारे ऊपर है। नोट मैं कुछ कराऊंगा नहीं, सारा प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे, बस आपको तो पढ़ना है, एक बार ये किताब देखनी है, ये क्लास देखनी है और कुछ नहीं करना। छोड़ो उन चीजों को, आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। भाई गुड इवनिंग अमित। कार्तिक बाबा सर आज क्लास जल्दी क्यों हो रही है? अरे भाई आज 1-2 क्लास कर दी, आज अभी तो तीसरी क्लास और होगी, आज तीसरी क्लास होगी। कार्तिक बाबा अभी कंपनी में हूं, घर जाके क्लास देखूंगा। कार्तिक बाबा कोई दिक्कत नहीं है। अब कई के रीजन रहते हैं, जैसे कार्तिक बाबा कह रहा है घर की मजबूरी ऐसी है कि उसको काम भी करना है और फिर तैयारी भी करनी है, तो समस्या आती है। ये एक रीजन मैं मान सकता हूं कि आपके सामने मजबूरी रही होगी कम स्कोरिंग का, लेकिन जो निखालस घर वालों ने पढ़ने पे छोड़ रखा है उसको तो लठ लेके कूटना चाहिए। क्यों नंबर आए तेरे कम, क्यों नहीं पढ़ा तू? जब तो और देख ले मूवी पुष्पा 2, और घूम ले, और चल जा दोस्त के बर्थडे में, और चल जा रिश्तेदारी में, शादी ब्याह में, और घूम ले गार्डन में। तो कुछ तो कारण रहा है ना। अब ऐसे लोग जैसे ये कार्तिक बाबा, तो ये तो मजबूरी है क्योंकि घर भी उनको चलाना, तैयारी भी करनी है बेचारों को। लेकिन जिनके पास कोई रीजन ही नहीं है, फिर भी 35 है, फिर भी 28 है, शर्म आनी चाहिए कि दिन भर आपको 24 घंटे घर वालों ने छोड़ रखा है पढ़ने के लिए और आपके ये हाल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कम नंबर आए तो कौन जिम्मेदार है? बस टीचर जिम्मेदार है, फलाना उसने ऐसा पढ़ाया इसलिए मेरा नौकरी नहीं लगी। अरे इस उंगली को इधर कर लो, जो करना है आपको करना है। कोई टीचर आपके काम नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, मैं भी नहीं आऊंगा। यदि आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। आपकी लाइफ क्या है? आज आप अमीर हैं, गरीब हैं, है ना, बीमार हैं, हेल्थ की भी बात करें, आप हेल्दी हैं या बीमार हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अभी देखें भाई, कार्तिक बाबा ठीक है भाई। मिथिलेश कह रहे हैं सर जी आपकी क्लास देखकर मन खुश हुआ। मिथिलेश कुमार वेरी गुड भाई। पीयूष कुमार सर इलेक्ट्रीशियन का नहीं पढ़ाएंगे, मैं इलेक्ट्रीशियन का भी पढ़ाऊंगा, एक आध दिन में इलेक्ट्रीशियन की चालू करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली वैकेंसी में मैंने ही पढ़ाई थी इलेक्ट्रीशियन, जो बहुत सारे लड़के लगे हुए हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार ये क्रैंक शाफ्ट के चक्करों के चक्कर खत्म कर लो, वो कोशिश करूंगा कि आज खत्म हो जाएंगे। आगे देखो, कन्हैया मंडल 42 ओबीसी में मालदा से, तो हो जाएगा कन्हैया मंडल भाई। तो अभी सुने, अब कमेंट और थोड़ी ना है ऊपर, ठीक है। तो देखें यहां पर ALP CBT 2 का सभी सब्जेक्ट का फ्री बुक PDF यदि आपको चाहिए तो ऐप पर उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन क्लास यदि आपको चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, दोनों ही कामों के लिए, चाहे फ्री बुक नोट्स के लिए, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग, चाहे बेसिक साइंस का, इन सभी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से NK रेलवे साइको क्लासेज ऐप आपको इंस्टॉल करना है, उससे आप फ्री बुक और नोट्स सारे डाउनलोड कर सकते हैं। डेली हमारी क्लासें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपको नोट्स मिलते रहेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ एक दिन में ही सारे नोट्स मिल गए। तो कुछ ट्रेड के जैसे डीजल मैकेनिक के, इलेक्ट्रीशियन के मैंने कंप्लीट नोट्स लगभग डाले हुए हैं। 80% उनमें मैटर है, 70% मैटर है। और भी मैं जैसे जैसे क्लास करूंगा या अदर फैकल्टी करेंगे तो नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे डाउनलोड करते रहना और पढ़ते रहना। कोई क्वेरी है तो आप कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने RRB ALP CBT 2 पर फोकस किया इस पर, और डीजल मैकेनिक ट्रेड की एक क्लास थी। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन को हमने समझा, इसकी वर्किंग प्रोसेस समझी। अब 4 स्ट्रोक डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, वो हम आगे अगली क्लास में करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने इस मॉड्यूल को लिया है। इसके अलावा हमारे पास में इस स्टूडियो में लगभग 5 इंजन सामने रखे हुए हैं, और सारे इंजन हमारे पास किसी दूसरे स्टूडियो में भी हैं, तो वो हम वहां से आपको जो है कराएंगे। 6 सिलेंडर का भी दिखाएंगे, सारी चीजें दिखाएंगे, बस का, जीप का, ट्रक का, ट्रैक्टर का, मल्टी सिलेंडर, सारे, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन फ्री रहिए आप डीजल मैकेनिक में। सिर्फ आप ये वीडियो देख लेना एक बार, उसी में आपका ट्रेड क्वालिफाई हो जाएगा, इतना मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक क्लास और होगी क्रैंक शाफ्ट के चक्करों का चक्कर जो हमारा चल रहा है, तो आप अपने इधर उधर से चक्कर को हटा करके क्रैंक शाफ्ट, केम शाफ्ट, पिस्टन और फ्लाईव्हील पर लेके आओ, है ना। तो ये इधर उधर के फालतू के चक्करों को छोड़ो, कट ऑफ, फलाना ढिकाना, पढ़ने पे ध्यान दो, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कोई क्या कह रहा है, दिलखुश प्रकाश शर्मा, ज्ञान की धरती नालंदा बिहार से, नमस्कार सर। ये एप्लीकेशन के कुछ कमेंट थे, दिलखुश प्रकाश शर्मा लिख रहे हैं, ज्ञान की धरती नालंदा बिहार से, नमस्कार सर भाई, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। लॉर्ड बुद्धा की धरती से नमन, महात्मा बुद्ध की ज्ञान की
प्राप्ति अपने बिहार से ही हुआ है भाई, बिल्कुल हुआ है। दिलखुश प्रकाश शर्मा लिख रहे हैं सर रेगुलर क्लास कर दीजिए। भाई रेगुलर ही हो रही है। अब मैं कह दिया ना, जितना हमारा स्टूडियो हमको बिल्डअप करना था वो सारा कर चुके हैं हम। सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाना है। आपको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है। मतलब ये मत समझना कि पढ़ना है, सारा ऑलरेडी नॉलेजफुल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आता है लगभग। 90% चीजें आती है, 10% चीजें हमें भी नहीं आती, भूल जाते हैं। इंसान की प्रवृत्ति है भूलना, इसको स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है मेरे को। मैं अपने आप में 100% नहीं हूं। 10-20% चीजें हमारे भी दिमाग से स्किप करती हैं। हम भी आपकी तरह ही इंसान है। अब कोई कह रहा है कि मेरे को सब कुछ आता है, तो आपको सरेआम बेवकूफ बना रहा है। आगे देखें भाई, तो सर इंजीनियरिंग ड्राइंग समझ में ना आ रहा है अभी। इंजीनियरिंग ड्राइंग का सर ने पढ़ाना ही कहाँ चालू किया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग तो वैसे PYQ करा रहे हैं अभी पढ़ाएंगे तो समझ में आने लग जाएगा, टेंशन फ्री रहिए। बिना, अब देखो, एक शुरुआत से अगर पढ़ाएं तो बिल्कुल समझ में आएगा, और बीच में जाके चालू कर दें PYQ तो कहां से समझ में आएगा। आगे देखें, दिलखुश प्रकाश शर्मा लिख रहे हैं क्या करें सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास अलग से लूं या फिर कहते हैं कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। दिलखुश प्रकाश शर्मा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की भी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं पढ़ा दूंगा, जितनी आपके काम आनी है, टेंशन ना ले, है ना। दीपक सर से आप पढ़ें, अभी उन्होंने पढ़ाना ही चालू नहीं किया इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो बीच बीच में से PYQ करा रहे हैं, तो समझ में कहां से आएगा। तो अभी वो रेगुलर पढ़ाएंगे तरीके से तो समझ में आने लग जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखें, मेरे ऊपर विश्वास रखें, देयर इज नो प्रॉब्लम। आगे समझ में, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी पढ़ा दूंगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, ED, आपका एम्प्लीबिलिटी स्किल, सारे सब्जेक्ट में अकेला पढ़ा दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो पहली बात तो फैकल्टी जी से पढ़िए, फिर उनमें जो जो इंपॉर्टेंट है मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन ना ले। तो नहीं आएगी आपको ड्राइंग का कहीं से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दीपक सर ने अभी पढ़ाना ही चालू नहीं किया है ड्राइंग, वो PYQ करा रहे हैं। तो आपके PYQ में जितना समझ में आएगा उतना आएगा, तो टेंशन ना लें भाई, है ना। दिलखुश प्रकाश शर्मा, बिल्कुल मस्त रहें, चुस्त रहें, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दें आप, है ना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यूट्यूब चैनल को सभी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।